गांव का नाम इतना पुरमाना है कि अगर तुम सिर्फ सिद्क दिल से नमाज पढ़ लो, रोजा रख लो, नेक काम करो तो यहाँ सब अब्दाल ही पैदा हो, सब यहाँ कुतुब और वली ही पैदा हो। अब्दाल के माने समझते हो क्या होता है? अब्दाल के माने मालूम है? दर्जा बहुत बड़ा। तबसरा ये करेंगे, सिर्फ इतना सुन लो कि विलायत का एक दर्जा है जिसे अब्दाल कहा करते हैं। विलायत का एक दर्जा है जिसे अब्दाल कहा करते हैं। और आप सरापा अब्दालीपुर में रहते हो, अगर तुम नमाजी बन जाओ, तुम्हारे घर की माँ बहनें नमाज पढ़ने लगे तो हर पैदा होने वाला बच्चा वली कामिल ही पैदा होगा, मगर शर्त यह है कि आप बाशरा हो जाओ। फिर मोहब्बत के साथ नारा लगाए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने सरकार, मुजाहिदे मिल्लत, गरीब नवाज कॉन्फ्रेंस, ये करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए। बस एक शेर याद आया, मौलाना गुलाम अली साहब इस्मत चुगताई के एक शेर याद आया है। बहुत बड़े अदीब, बहुत बड़े फनकार का ये शेर है। उसने एक मौके से कहा था, किसी अदीब कामिल के लिए कहा था, मगर आज ये दो मिसरे मुझे याद आए कि ये करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ये करे बात तो हर लफ्ज से खुशबू आए, ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। काबिल एहतराम अहले सुन्नत बिरादरान मिल्लत इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिना मुहम्मदिन सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा युहिब्बुल मुत्तक़ीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। एक बार दरूद पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अब्दालीपुर का यह जलसा बज़ाहिर मजबे के एतबार से छोटा लग रहा है। अपनी तैयारी, हुस्न इंतज़ाम, उलमा और शोरा के इंतखाब और आपके मुस्कुराते चेहरों की वजह से ये छोटा नहीं बल्कि बहुत सारे जलसों में बड़ा जलसा। आपने इसकी तैयारी कई महीना पहले की है, उलमा से आपने राब्ता किया है और आप यहाँ मौजूद हैं, बहुत बड़ी बात है। किसी जलसे में 1 लाख लोग होते हैं, किसी जलसे में 1000 होते हैं और कहीं 100 लोग रहते हैं। तो 100 मोमिन का एक जगह जमा होना बहुत बड़ी बात है। हुजूर कहते हैं कि जिसके जनाजे में 40 मोमिन शरीक हो जाएं और ये कहें कि इलाही इस मुर्दे को बख्श दे, तो उन 40 की सिफारिश अल्लाह उस मुर्दे के हक में कबूल कर लेता है। तो 40 की तादाद की अपनी एक हैसियत होती है। और इसी तरह एक दूसरी हदीस में आया है कि जिसने किसी मुसलमान के जनाजे में शिरकत की और 100 मुसलमानों ने उसकी बख्शिश की दुआ कर दी, तो अल्लाह उस 100 मुसलमानों की दुआ उसके हक में कबूल कर लेता है। तो यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह 40 नहीं बल्कि कई 100 लोग हैं। और मोमिन जहाँ बैठकर दुआ करते हैं तो वह ज़मीन का खित्ता उनके हक में आमीन कहता है, और क़यामत के दिन वह ज़मीन उनके लिए
अल्लाह की बारगाह में सिफारिश करती है कि या अल्लाह, जहां बेशुमार लोग मेरी पीठ पर बैठकर गुनाह करते हैं, झूठ बोलते हैं, गंदे आमाल और अहवाल के साथ जीते हैं, वहीं तेरे फला फला बंदे ने बैठकर तेरा जिक्र किया था, तेरा जिक्र सुना था, उन्होंने इस पर बैठकर तुझे याद किया था। जहां करोड़ों लोग गुनाह करें उससे कोई बहस नहीं, लेकिन जमीन को खुशी उन खुशनसीबों से होती है जो खुशनसीब जमीन पर बैठकर अल्लाह का जिक्र करता है। कौन नहीं आया, कौन नहीं आएगा, इस पे तबसरा नहीं, जो लोग आ गए उस पे तबसरा होना चाहिए। अगर अल्लाह तबारक व तआला आपको तौफीक नहीं देता तो इस जन्नती महफिल में आप नहीं आ पाते। अब आप सोए रहते, घर में मोबाइल चलाते, बहुत सारी गंदी चीजें आप देखते रहते, लेकिन एहसान है उस रब्बे आला का उस खुराफात से बचाकर इस महफिल में आने की तौफीक अता कर। बहुत बड़ी नेमत है जो आप कर रहे हैं। आलिमों को सुनना, हदीस कुरान की बात सुनना, हुजूर की नात सुनना, ये सारे लोगों के हिस्से में ये काम नहीं जाता है। अल्लाह जिसे पसंद कर लेता है उसी के हिस्से में ये अच्छा काम देता है। जैसे हदीस पाक में वमन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिस बंदे से भलाई का इरादा करता है उसे दीन की समझ अता कर देता है। अब दीन की समझ जिसे अता हो जाए, समझ लें कि अल्लाह उसको तबाही से बचाना चाहता है। और अगर कोई दीन की समझ नहीं रखता है, उसको सिर्फ दुनिया ही समझ में आती है, सिर्फ माल पूंजी, मकान, तामीरात, जमीन की खरीदारी, औलाद, सिर्फ यही उसकी समझ में आता है, तो समझ लें कि अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से नाराज है। क्यों नाराज है? कि हुजूर फरमाते हैं इज़ा अहब्बल्लाहु अब्दन हमाहु दुनिया। हुजूर कहते हैं कि जब अल्लाह किसी बंदे से प्यार करता है, मोहब्बत करता है, तो हमाहु दुनिया कमा यज़ल्लु अहदकुम यहमी सकीमहुल मा। हुजूर कहते हैं कि जिस तरह तुम अपने बीमार को पानी से बचाते हो ताकि इसको नज़ला, जुकाम, सर्दी, कोरोना ना हो जाए, जिस तरह तुम अपने बीमार को पानी से बचाते हो, उसी तरह अल्लाह अपने पसंदीदा बंदों को दुनिया से बचाता है। सुभान अल्लाह, क्या बात! ऐसा नहीं कि कुछ किसी दुनिया के थिंकर या दानिश्वर या वैज्ञानिक का कौल है, ये मुस्तफ़ा की हदीस है। अब बहुत मोतबर हदीस है। क्या कहा हुजूर ने? ए भाई, इलियास भाई की बात समझ में नहीं आई तुमको? ये 40 साल तजर्बाकार नकीब है। इस 40 साल में कितने नकीब आए, कितने गए, वो सब चले गए, लेकिन ये 40 साल से उर्से हबीबी में निकाबत कर रहे हैं। यहाँ आदमी 2-3 साल में थक जाता है, चलो नए चेहरे को बुलाओ, लेकिन ये एक ऐसा चेहरा है जो 40 साल से सबके सामने रहता है। इस इलाके में माशाअल्लाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह। इन्होंने क्या कहा कि जलसे को कामयाब बनाने के लिए वक्त की कद्र आप करें, बिला वजह की बात ना करें, मोबाइल से लगे हुए नहीं रहें। दिन रात तो मोबाइल आप देखते और चलाते ही रहते, कम से कम 1 घंटा बैठकर सारी दुनिया से कट कर अल्लाह का हो जाइए। ये क्या तमाशा है? सुबह से लेकर शाम तक मोबाइल चलाते हैं और जलसे में बैठकर मोबाइल चलाते हैं, मस्जिद में बैठकर मोबाइल चलाते हैं, ईदगाह में बैठकर मोबाइल चलाते हैं। कभी कभी इस आले तफरीह से अलग होकर दिल को जगा कर जन्नत की महफिल में बैठा कीजिए, वरना मोबाइल चलाते चलाते दिल मर जाएगा, और जब दिल मर जाएगा तो 1 खरब रुपए आप कमा लीजिए, उससे कोई बहस नहीं। अल्लाह के नजदीक उसकी हैसियत कौड़ी के 3 की, जो सारी कायनात का खालिक। इलियास भाई ने कहा कि अगर मेरी माँ, बहन, बेटियां चुप हो जाए, बड़ी बात उन्होंने कह दी। सुभान अल्लाह कहने के लिए हम लोग उनको नहीं बोलते हैं, उसके बावजूद वो चिल्लाती है। अगर सुभान अल्लाह कहने उनको बोल दिया जाए, तकरीर दब जाएगी, उनकी आवाज सारे समय को फाड़ डालेगी। चुप रहें, खामोश रहें। और मैं कभी कभी कहता हूं, आज घरों में जो आग लगी है, इख्तलाफ की आग, इंतशार की आग, तलाक और खुला के मुतालबे की आग,
बेबरकती की आग, उसमें औरतों की जबान का बहुत बड़ा दखल है। वो जबान कैंची की तरह चलाती है, इसीलिए इख्तलाफ और इंतशार की आग भड़कती है और घर के सारे सुकून को जलाकर राख कर देती है। वो कम बोले, उनका कम बोलना बहुत अच्छा लगता है। वो बहुत सारी क्वालिटीज पर अमल करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ जबान पे खामोशी का ताला लगा लें, शौहर उनके पांव के नीचे अपना दिल बिछा देगा। सिर्फ और जबान कंट्रोल में रखें। और मैं कहता हूं कि जलसे में आके 3 घंटे चुप रहें आप, यहां तक कि कोई आपको कुछ कहे भी उसका जवाब जबान से नहीं, इशारे से दें आप। यहां 3 घंटे की प्रैक्टिस अगर हो गई तो ये प्रैक्टिस घर में 30 दिन काम आएगी। इसलिए इस महफिल को प्रैक्टिस और मश्क के तौर पर लिया जाए। मेरी माँ बहन बेटियों के लिए यह बात है, आपके लिए नहीं है। और आपके लिए बात है कि कम से कम 1 घंटा इतना सुभान अल्लाह कहिए, इस कदर ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए कि ताकि 24 घंटे आपकी जबान पे कलमा जारी हो जाए। आप बाइक चलाएं, गाड़ी चलाएं, हल चलाएं, मकान बनाएं, आप मशीन चलाएं, आप लकड़ी को साफ करें, रंदा चलाएं, कुछ भी करें, हाथ काम में लगा रहे, जबान अल्लाह के जिक्र में लगी रहे। उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उसकी मश्क करनी पड़ेगी। वो प्रैक्टिस होगी कहाँ? ये प्रैक्टिस ना स्कूल में होती है, ये मश्क ना कॉलेज में होती है, ये मश्क और कहीं नहीं। ये मश्क अगर होती है आज की तारीख, पहले खानकाहों में होती थी कि 1-1 लाख बार कलमा पढ़वाया जाता था, मश्क कराया जाता था। आजकल खानकाहों में भी सिर्फ ताबीज़ और गंडे रह गए और बस एक ही महफिल, यही है जलसो जुलूस की महफिल, जिसमें 1-2 घंटे शायर इस कदर सुभान अल्लाह कहलवाते हैं। खतीब मैं नहीं कहलवाता हूं, मगर हमारे दूसरे भाई लोग इस कदर कहलवाते हैं कि मैं तो कहता हूं वो अच्छा करते हैं, दूसरों को थोड़ा बुरा लग जाता है क्यों इस कदर आप कहलवाते हैं। मगर अब मुझको यह बात समझ में आई कि नहीं, ये ठीक करवाते हैं। कम से कम 3 घंटे इतना बोलवा दें, इतना बोलवा दें ताकि वो पसीने में शराबोर हो जाए। कल कयामत के दिन कहे इलाही, मैंने 8 घंटे ईंट ढोकर पेट के लिए पसीना तो बहाया, लेकिन ये तजर्बा कहीं न कि तेरा जिक्र करते करते पसीना आ जाए। वो जलसे की महफिल थी जो 3 घंटा तेरा नाम लेते लेते पसीना आ गया। अगर ये पसीने की बूंद काम आ गई तो कयामत के दिन गुनाहों को मिटाने के लिए काफी साबित हो जाएगी। ये पाकीज़ा में आपके हक में बोलना अच्छा है, मेरी माँ बहन बेटी के लिए खामोश रहना अच्छा है। वह चुप रहें, घर में अमन रहेगा, सुकून रहेगा, शौहर को खुशी हासिल होगी। आप बोलते रहें, फजूल बात नहीं, सुभान अल्लाह कहते रहें, अल्हम्दुलिल्लाह कहते रहें। फजूल बातों से आप बचेंगे तो आप भी लड़ाई झगड़े से बच जाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबों को दीनी महफिलों की कद्र की तौफीक अता फरमाए। आज मेरे पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम है, वरना 1 घंटे तो मैं तमहीद में गुजारता हूँ। फिर 1 घंटे के बाद तकरीर शुरू होती है, यानी 2.5-3 घंटे से कम में मुझको खुद तशफ़ी नहीं होती है। तो आज मैं क्या तकरीर करूँ? हमारे गुलाम अली साहब ने क्या कहा, सिर्फ 1 घंटा आपको बोलना है। चूँकि आपके बाद असद भाई हैं, आपके बाद मेराज भाई हैं, आपके बाद भी हमारे गुलफाम भाई हैं, यानी एक आफिर साहब, एक ज़ोरदार प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह। सुना है कि आसपास में और भी कई जलसे हैं, मगर मुझको ऐसा लगता है कि सारे जलसों में सबसे खूबसूरत जलसा अब्दालीपुर का जलसा है। हमारे इलियास भाई ने क्या कहा कि आप लोगों को ढेर नेकी करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ 5 वक्त की नमाज पाबंदी से पढ़ते रहें, बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहें, जैसे झूठ से, शराब से, सूद से, ज़िना से, ताड़ी से, धोखाधड़ी से, बड़े बड़े गुनाहों से बचते रहें। नमाज पंजगाना पाबंदी से पढ़े, नाम का फैज ये मिलेगा कि अब्दाल अगर आप नहीं बन पाए तो कम से कम गुलाम अब्दाल बनकर वैरात की खुशबू मिल जाए। क्या बात है। और इलियास भाई की बात सुनने के बाद मुझको एक हदीस याद आ गई। सबसे पहले माँ बहन के लिए उन्होंने क्या कहा था कि आप सिर्फ नमाज पढ़ें, बस एक हदीस सुन लें। मेरी माँ बहन बेटियां, पहले उनके लिए मैं कुछ कह दूं, उसके बाद फिर आपसे मुखातब होता हूँ। हाँ, फिर मैं तो ये हो जाएगा, चलिए ठीक है, थोड़ा सा मैं उनके लिए हदीस पाक पढ़ता हूँ, क्योंकि उनकी जिम्मेदारियां महदूद होती हैं। मर्द को जुमा की नमाज पाबंदी से पढ़नी, मर्द को जमाअत की पाबंदी करनी,
जमात से नमाज पढ़ना ये वाजिब है। अगर कोई लगातार जमात से नमाज न पढ़े उसको शरीयत की जबान में फासिक मरदूदु शहादा कहा जाता है, यानी वो शख्स फासिक है, उनकी कोई गवाही इस्लामी उमूर में कबूल नहीं की जाएगी, जैसे चांद की गवाही, तलाक की गवाही और बहुत सारी गवाही। यानी जो जमाअत से नमाज नहीं पढ़ता हो, आदतन छोड़ता हो, उसे फासिक मरदूदु शहादा कहते हैं। जो नमाज नहीं पढ़ता उसके लिए तो क्या है वो तो मैं बताता हूं आपको। हुजूर ने क्या फरमाया कि बैनल अब्दे वल कुफ्र तर्कुस सला, एक मोमिन और एक काफिर के दरमियान जो चीज फर्क पैदा करती है वो नमाज का छोड़ना। हुजूर ने फरमाया कि मन तरक सलात मुतअम्मिदन फक़द कफर, जिसने जानबूझकर नमाज तर्क किया वो कुफ्र किया, यानी कुफ्र के करीब पहुंच गया। इतना खतरनाक काम है नमाज छोड़ना, क्योंकि सबसे बड़ा फर्ज है नमाज, फर्ज आजम है, और फर्ज आजम का छोड़ना भी गुनाह आजम है, सबसे बड़ा गुनाह है। अब आप समझ लें कितनी वईद आई है। औरत के लिए मैं सिर्फ इतना कहता हूं, उस पर जुमा की नमाज फर्ज नहीं, वो जोहर घर में पढ़े। औरतों पे जमाअत के साथ नमाज पढ़ने के लिए घर से मस्जिद जाना जरूरी नहीं है, वो घर के अंदर तन्हा नमाज पढ़े। जमात से नमाज पढ़ना वाजिब मर्द के लिए, जुमा की नमाज फर्ज मर्द के लिए। ईद और बकरीद की नमाज जो सालाना बड़ी जमात वाली नमाज होती है वो नमाज वाजिब है मर्द पर, औरत पे नहीं। औरत उस दिन कुछ नहीं करे, वह सिर्फ अपने शौहर को तैयार करे, बाल बच्चों को खिलाएं पिलाएं, खाना तैयार करे, बस वो फजर पढ़े फिर जोहर पढ़े, बीच में कोई नफल ना भी पढ़े, कुछ भी नहीं होगा। मर्द को ईदगाह जाने के बाद जो सवाब मिलेगा, मर्द की खिदमत की वजह से वह सवाब घर बैठे औरत को मिल जाएगा। यानी ईदैन की नमाज औरत पे वाजिब नहीं है, जुमा की नमाज औरत पर फर्ज नहीं है, जमाअत से नमाज पढ़ना वाजिब औरतों पे नहीं है, जिहाद करना फर्ज औरत पर नहीं है। जिहाद करना, गर्दन कटाना, कुफ्र को काटना, मुशरिकों से लड़ना, खून में लथपथ होना, अल्लाह की राह में अपने आप को कुर्बान कर देना, ये मर्द पे फर्ज है। जब वैसा वक्त आ जाए कि इसके अलावा कोई चारा न रहे, ऐसे वक्त में जान देकर इस्लाम बचाना जरूरी है। ऐसे वक्त में तो ये जिहाद फर्ज किस पर है? मर्द पे है, औरतों पे नहीं। अब आप बताएं कि किस कदर कंसेशन है उसकी इबादतों। अब हम नमाज़े पंजगाना पाबंदी से अदा करते हैं, बीमार पड़ गए तो भी पढ़ना, खड़े नहीं हो पा रहे बैठ के पढ़ना, बैठ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो लेट के पढ़ना है, लेट कर भी पढ़ने में तकलीफ होती थी इशारे से पढ़ना है। किसी हालत में नमाज माफ नहीं। लेकिन हमारी माँ बहन बेटियां जब जवान होने के बाद उनके पास कुछ कमजोरियां होती हैं, वो कमजोरियों में से एक कमजोरी है हर माहाना इजाफी खून का आना। वह खून आना इसलिए जरूरी है ताकि मैं दुनिया में पैदा होने की तैयारी कर सकूं। दुनिया में जितने भी मर्द हैं वो सब मां के शिकम से पैदा हुए हैं, और मां जब अपने पेट में एक नए वजूद को पालती है तो उसको अलग से इजाफी खून की जरूरत होती है। अब इजाफी खून की जरूरत होती है तो इसलिए वह खून हर महीने रेगुलरली निकलता है। लेकिन जब उसके अंदर एक नया वजूद पलने लगता है तो ब्लड को रोक के उस नए वजूद की खुराक का इंतजाम हो जाता है। और जब तक वो इंतजाम नहीं हुआ है तो हर महीने उनके साथ एक कमजोरी है। तो अब चूंकि हर महीने वो कमजोरी है, कम से कम 3 दिन, मैक्सिमम 10 दिन, तो उन दिनों में इस्लामी शरीयत ने औरतों पे नमाज को तखफीफ कर दी है। औरतें नमाज नहीं, मैक्सिमम 3 डेज मिनिमम और मैक्सिमम 10 डेज। अगर किसी औरत को 10 दिन माहवारी खून आने की आदत है वह 20 दिन ही नमाज पढ़ेगी हर महीने में, 10 दिन नहीं पढ़ेगी। अब बताएं कि हमारे और उसके दरमियान में किस कदर अहकाम में तखफीफ है। अल्लाह ने कितनी आसानी पैदा कर दी उनके लिए कि वो लगातार उन दिनों में नमाज न पढ़े जिन दिनों में वो नापाक रहती हैं। अब बच्चा 2 साल 3 साल के बाद पैदा होता रहता है, उन दिनों में जो खून निकलता है नफास का, उसकी मिनिमम 10 डेज और मैक्सिमम 40 डेज 40 दिन तक
40 दिन ही मान लिए जाए तो 40 दिन हर बच्चे के तवल्लुद के बाद नमाज माफ है, जब तक वो खून निकलता रहे। इस कदर उसके अहकामात में हल्कापन और तखफीफ है। तो अब जरा गौर से सुन लें कि हुजूर ने क्या कहा। ये इनकी जिम्मेदारी कम है, सिर्फ 4 काम कर लें, सिर्फ 4 काम कर लें। माँ बहन बेटियां, जिहाद नहीं करना है, नानो नफका कमाने के लिए घर से बाहर नहीं जाना है, चूंकि निकाह एक कॉन्ट्रैक्ट, एक मुआयदा है। उस मुआयदे में यह होता है कि फलां की बेटी को आपके निकाह में दिया गया, इतने मेहर के बदले में नानो नफका के अलावा आपने कबूल किया तो हाँ मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये निकाह हो गया, हमने एक्सेप्ट किया कि अब मैं इसकी रोटी मैं दूंगा, इसका कपड़ा मैं दूंगा, इसके मेहर की रकम जो तय हो जाए, जो तय हो गई वो मैं दूंगा, मेहर भी दूंगा, कपड़ा भी दूंगा, खाना भी दूंगा, उसकी इज्जत की हिफाजत करूंगा। अल्लाह के नाम पे वो माँ बाप भाई बहन सब छोड़ के मेरे निकाह में आ गई। अब मरते दम तक जब तक वो मेरे निकाह में है उसकी हिफाजत करना, उसके नानो नफके का इंतजाम करना, चाहे मैं मजदूरी करूं, रिक्शा चलाऊं, ठेला चलाऊं, कुछ भी करूं, कमाना हम पर फर्ज है, औरतों पर नहीं। औरत अगर बेवा हो जाए, शौहर का साया उठ जाए और जाहिरी कोई सहारा ना रहे, बाल बच्चों को पालने के लिए वो कमा सकती है, घर से बाहर निकल सकती, लेकिन जब तक शौहर है उस कमाना शौहर पर फर्ज है, औरत पर नहीं। ये कमाना कितना टफ और मुश्किल काम है। जो लोग अपने घर से निकल के बंबई जाते हैं, वहां कॉन्ट्रैक्ट तलाश करते हैं, फिर माल तैयार करके उनको देते हैं, पेमेंट नहीं होता है, मजदूर पेमेंट मांग रहा है, कितनी परेशानी होती है। मुझसे ज्यादा आपको इसका तजर्बा है। जो लोग मजदूरी करने घर से निकले चौराहे पर कि मुझे कोई काम देगा, ये गए 4 घंटा वहां बैठा, कोई काम नहीं मिला, कितनी दुश्वारी होती है। काम करने में गया, 2 घंटा इंतजार किया, मगर कोई काम नहीं मिला, मैं वापस वहां से घर आ गया। किस कदर चेहरे पे अफसुर्दगी रहती है जब काम ढूंढने मजदूर निकला, काम नहीं मिला। किस कदर अफसुर्दगी, किस कदर गमगीनी रहती है। बाल बच्चे को क्या जवाब दूंगा, बच्चे को मैं कैसे खिलाऊंगा, इतना दर्द हलाल की तलाश में होता है। हालांकि ये दर्द भी बहुत कीमती दर्द है। इब्राहिम बिन अदहम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने एक शख्स से पूछा जो काम की तलाश में गया था, काम नहीं मिला, लौट के आके बैठकर अफसोस कर रहा था कि आज मैं बाल बच्चे को क्या खिलाऊंगा। एक गम का पहाड़ उनके सर पे था। इब्राहिम बिन अदहम ने कहा कि क्यों इतना अफसुर्दा बैठा है, चूंकि अल्लाह के वली थे, खिदमत खल्क करते थे, उसकी अफसुर्दगी देखी नहीं गई। आपने पूछ डाला क्यों इतना परेशान है, चेहरा इस कदर छोटा क्यों बना के बैठा है। कहा कि आप अपना काम करें, मैं क्या बताऊं आपको अपना दर्द। कहा बताओ तो सही। कहा कि काम पे गया था, काम नहीं मिला, बाल बच्चे को क्या खिलाऊं, यही दर्द सताता है, इसी ने चेहरे से मुस्कुराहट को छीन लिया। इब्राहिम बिन अदहम से क्या कहा, जाए जाए, आपको क्या मतलब मेरे गम से, आप तो नेक आदमी हैं, परहेजगार हैं, अल्लाह के वली हैं, गम में मैं बैठा हूं, मैं चूर चूर हूं, काम पे गया, काम नहीं मिला। इब्राहिम बिन अदहम कहते हैं कि मैं 30 साल का नफल सजदा, फर्ज नहीं, नफल सजदा, मैं 30 साल का सजदा मैं तुझे देता हूं, तू इस एक लम्हे का जो बाल बच्चों के पालने में जो तुमको दुश्वारी हो रही, काम नहीं मिला, और जो गम तेरे पास है, 30 साल का सजदा ले ले, एक लम्हे का गम मुझे दे। अल्लाह, 30 साल का सजदा ले ले और ये गम मुझे दे दे। चूंकि फर्ज नमाज के बाद सबसे बड़ा फर्ज है हलाल रोजी की तलाश। नमाज छोड़ के नहीं, फर्ज नमाज पढ़। फर्ज नमाज छोड़कर कोई भी काम बरकत नहीं लाएगा, और वह नौकरी करना ही हराम कतई है। आला हजरत ने लिखा है, जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत न मिलती हो, जब भी बात आए 50 साल की नमाज से बेहतर है, 100 साल की नमाज से बेहतर है, अब 60 साल की इबादत से बेहतर है, उसे नफल इबादत जो आदमी पर फर्ज नहीं है, जैसे रात भर जाग के तहज्जुद पढ़ना फर्ज नहीं, लेकिन अगर कोई पढ़ रहा है तो इससे बेहतर है वो इबादत कि आदमी किसी दर्दमंद के रास्ते से कांटा को दूर कर देना, किसी की परेशानी को दूर कर देना, किसी बेवा औरत के लिए भाग दौड़ करके उनकी रोजी रोटी का इंतजाम कर देना। यहां तक कि हुजूर ने क्या फरमाया, अस्साई अलल अरमलते वल मिस्कीन कल मुजाहिदे फी सबीलिल्लाह।
हुजूर फरमाते हैं कि बेवा और मिस्कीन के लिए भाग दौड़ करने वाला ऐसा है जैसे खुदा की राह में जिहाद करने वाला। और रावी कहते हैं वह आहसिबहु काल कसाई में ला युफ्तिर व कल काई में ला यफ्तर, यानी वो कहते हैं कि मुझको ऐसा लगता है कि हुजूर ने ये भी कहा है जो बेवा औरत जिसका कोई सहारा नहीं, जो मिस्कीन जिसका कमाने का कोई जाहिरी साधन नहीं, यतीम जिसके बाप का साया सर से उठ गया हो, आया है क्या जो बेवा और मिस्कीन के पालने के लिए भाग दौड़ करता हो, उसकी मिसाल हुजूर ने ये दी। वो ऐसा है जो लगातार रोजे रखता हो बगैर इफ्तार किए हुए, और जो लगातार रात भर खड़े होकर नमाज पढ़ता हो बगैर थके हुए। तो जो बेवा और मिस्कीन की खातिर भाग दौड़ करे, उसे लगातार रोजा रखने वाले और बगैर थके रात भर नमाज पढ़ने वाले के बराबर उसे अजर अता मिल जाएगा। अल्लाह, इतना बड़ा काम है एक मिस्कीन की परवरिश करना, एक बेवा औरत का ख्याल रखना। ये खिदमत खल्क है, ये मानवता की सेवा है जिस पर इस्लाम ने सबसे ज्यादा जोर दिया। आज हम खुदगर्ज हैं, आज हम मफाद परस्त हैं, आज सेल्फिशनेस ने मुझको तबाह कर डाला। हमने सिर्फ औलिया और सालिहीन की करामतें सुनी है, हमने सिर्फ बुजुर्गान दीन की नियाज और फातिहा की बातें सुनी है। हमने कभी उनकी जिंदगी में इबादत और खिदमत खल्क को, मैंने कभी उनकी जिंदगी का वो चैप्टर नहीं पढ़ा। सरकार गरीब नवाज ने इस पॉइंट पे इतना ज्यादा जोर दिया अपनी जिंदगी में कि हुजूर ने क्या फरमाया कि बेवा और मिस्कीन के लिए भाग दौड़ करने वाला मुजाहिद फी सबीलिल्लाह के बराबर, रात भर बगैर थके जो नमाज पढ़ता हो उसके बराबर है, बगैर इफ्तार के जो लगातार रोजे रखता हो उसके बराबर उसको अजर मिलता है। और दूसरी जगह हुजूर क्या फरमाते हैं, आखिर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी उहर्रिजु हक़्क़ दैफ़ैन, ए अल्लाह मैंने दो कमजोर यानी यतीम और औरत, इन दोनों के बारे में मैंने लगातार लोगों को तंबीह की। हुजूर कहते हैं जो यतीम के सर पर हाथ रख दे मोहब्बत का, उस हाथ के नीचे जितना बाल आता है हर बाल के बदले में अल्लाह उसको अजर अता फरमाता है, हर बाल के बदले में अल्लाह उसे अजर अता फरमाता है। और हुजूर फरमाते हैं जो अपने खाने में किसी यतीम को शामिल कर ले, वो घर बड़ा खूबसूरत लगता है जिस घर में कोई यतीम उसके खाने में शरीक हो। आका अलैहिस्सलाम ने खिदमत खल्क के ताल्लुक से फरमाया अहब्बुल आमाल इलल्लाह ताला इदखालु सुरूर फी क़ल्बिल मोमिन। मुस्तफा फरमाते हैं अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल ये है एक मोमिन के दिल में खुशी डाल देना, ये अल्लाह के नजदीक सबसे पसंदीदा अमल है। यानी एक गमज़दा के गम को दूर कर देना, एक मुसीबत ज़दे की मुसीबत को दूर कर देना, एक मोमिन भाई के चेहरे पे मुस्कुराहट दे देना, उनके दिल में खुशी अता कर देना। हुजूर क्या कहते हैं अहब्बुल आमाल, जितने भी अच्छे काम है सब में पसंदीदा अमल एक मोमिन के दिल में खुशी अता कर देना। इसलिए इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था कि 30 साल का नफल सजदा तुम ले लो, इस एक लम्हे का गम मुझे अता कर दो। अजमेर का वो सुल्तान जिसका नाम मोइनुद्दीन था, मगर मोइनुद्दीन लोग कम बोलते हैं, गरीब नवाज ज्यादा बोलते हैं। गरीब नवाज की बेपनाह कुर्बानियां, दीन की खिदमतें, दीन के लिए हिजरत करना, वतन छोड़ देना, अल्लाह की खातिर दुनिया को त्याग देना, ये सारी चीजें अपनी जगह है। उनकी जिंदगी में सारे कमालात मौजूद हैं। जिस घर में आपने आंख खोली थी उसकी माँ की तहज्जुद की नमाज कज़ा ना होती थी, ऐसी माँ जिसने बुढ़ापे की उम्र में कभी नमाज जानबूझकर नहीं छोड़ी, वो बाप जिसने कभी हराम गज़ा का एक दाना पेट में नहीं डाला, वह बाप जो हलाल रोजी कमाता था और बाकी औकात अल्लाह के जिक्र और नमाज रोजे में गुजार देते थे। जाहिर सी बात है दुनिया का एक दस्तूर है, जब मौसम खूब गर्म होता है तब जाके बारिश के कतरे जमीन पर पड़ते हैं। जब दुनिया में रात भीग जाती है उसके बाद सुबह की सफेदी तुलू होने लगती है। दुनिया में किसी चीज को करार नहीं है, सारी चीजें बदलती रहती है और हर चीज एक दूसरे से मरबूत और हम आहंग है, एक रिश्ता एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अलग अलग इलाके की खूबियां, अलग अलग काम की खूबियां, सबका रिश्ता सबसे जुड़ा हुआ है। एक अजनबी औरत के दिल में शौहर की मोहब्बत डाल देना, एक माँ के दिल में औलाद की मोहब्बत डाल देना, ये सब दुनिया के सिस्टम का एक हिस्सा है।
जिस तरह मैं दरख्त लगाता हूं आम का, उस आम के पेड़ में मैं चाहूं कि इसमें सेब का फल लग जाए, इस सिस्टम में वो दाखिल नहीं। दुनिया के सिस्टम में है कि जिस तरह तू मेहनतें करेगा, जिस तरह का दरख्त लगाएगा, उसी तरह का फल पैदा होगा। मैं खेत में लगाऊं, गेहूं का बीज डाल दूं और मैं कहूं कि यहां से आम फल जाए, सेब निकल जाए, हीरे की खेती हो जाए, इस दुनिया में ऐसा नहीं होता है। अल्लाह चाहे तो लोहे में खजूर निकाल दे, अल्लाह चाहे तो सूखे बांस में नारंगी और संतरा का फल निकाल दे, लेकिन कुदरत का कानून ये नहीं। वो अल्लाह की ताकत है, कुदरत है, अल्लाह चाहे ऐसा कर देगा। लेकिन कानून यही है कि माँ बाप जब मिलते हैं तब बच्चा पैदा होता है, वरना अल्लाह चाहे तो बगैर माँ बाप के बच्चा पैदा कर दे। जैसे आदम अलैहिस्सलाम को बगैर माँ बाप के अल्लाह ने पैदा किया, जनाबे हव्वा को आदम अलैहिस्सलाम की माए पसली से पैदा किया, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के जनाबी मरियम से पैदा किया। ये अल्लाह की कुदरत है, मगर अल्लाह का कानून क्या है? मर्द औरत आपस में मिलते हैं तब बच्चा पैदा होता है। उसी तरह आम के पेड़ से सेब का निकल जाना, अगर कोई नबी निकाल दे वो मौजिज़ा, कोई अल्लाह का वली ऐसा कर दे वो करामत है। अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी ताकत को अपने नेक बंदों के जरिए बंदों को दिखलाता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं। वो करामत, वो मौजिज़ा क्या है? असल में वो कुदरत इलाही का मुजाहिरा है। तो अब ऐसा कर सकता अल्लाह, लेकिन कुदरत का कानून यही है कि दरख्त आम के पेड़ से आम, कटहल के पेड़ से कटहल, लेमू के पेड़ से लेमू, गेहूं के दाने से, गेहूं के पौधे से गेहूं। ऐसा नहीं होता कि मैं पेड़ लगाऊं आम का, उसमें सोना फल जाए, नहीं होता है। जब यही दस्तूर है कायनात का, तो एक बेनमाजी बाप का बच्चा, एक बेनमाजी औरत का बच्चा, एक लुच्चे लफंगे वालिदैन की औलाद कभी कुतुब नहीं होती, कभी अब्दाल नहीं होती, कभी गौसियत के मकाम पे नहीं जाते। माँ बाप जिस कैटेगरी के होते हैं, चूंकि माँ बाप का ब्लड उस बच्चे के जिस्म में शामिल है, माँ के सीने से खून का कतरा निकलता है, बाप के रीढ़ की हड्डी से ब्लड का कतरा निकलता है, वह दोनों एक जगह जमा होते हैं, फिर दोनों के जरासीम आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं, जो जिस पर गालिब आ जाए उसी तरह से बच्चा पैदा होता है। अगर मर्द के जरासीम गालिब आ गए तो लड़का पैदा होगा, अगर औरत के जरासीम गालिब आ गए तो लड़की पैदा होती है। फिर वह पानी का कतरा ब्लड बनता है, वह ब्लड खून का लोथड़ा बनता है, उसमें हड्डी का ढांचा तैयार होता है, फिर उसमें गोश्त चढ़ाया जाता है, चमड़े का लिबास पहनाया जाता है, फिर उसमें 120 दिन के बाद यानी 4 महीने के बाद जान डाली जाती है, फिर 6 महीने के बाद बच्चा मैच्योर होकर पैदा होने के मूड में रहता है। 9 महीने के अंदर अंदर 6 महीने के बाद किसी भी टाइम में बच्चा पैदा हो सकता है। उनकी तामीर में दोनों का खून शामिल है, औलाद माँ का और बाप का। तो जो ब्लड हराम खा खा करके बनाओ, ऐसा नहीं होगा उस ब्लड से कोई गौस पैदा हो जाए, उस ब्लड से कोई मुत्तकी पैदा हो जाए, उस ब्लड से कोई अपने वक्त का अब्दाल पैदा हो जाए। जब आम के पेड़ से सेब नहीं निकलता तो एक बेनमाजी, एक शराबी और एक हराम ग़िज़ा इस्तेमाल करने वाले माँ बाप के बतन से कभी नेक सालेह वली कामिल औलाद जन्म नहीं लेती है। कुदरत का कानून है, जब माँ हो फातिमा ज़हरा जैसी जो दिन भर चक्की अपने हाथ से पीसे, 5 वक्त नमाज की पाबंदी करे, अपने शौहर अली की खिदमत करे, अपने बेटे हसन की तीमारदारी करे, फिर वक्त पे नमाज पंजगाना अदा करे, इसके अलावा रात में जब सारे काम से फारिग हो जाए तो नफ्ल इबादत के लिए खड़ी हो जाए, यहां तक एक ही रकात में बिलाल की अजान की आवाज कार में आ जाए, यानी नमाज फज्र की अजान हो जाए। फातिमा ज़हरा के दिल से एक सर्द आह निकलती थी, कहती थी इलाही एक ऐसी लंबी रात बना दे ताकि तेरे महबूब के बेटी दिल खोल कर सजदा कर सके। नमाज ऐसा नहीं कि सिर्फ रात में फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा 5 नमाज तो पढ़ना ही पढ़ना है, इससे छुटकारा नहीं। इसके अलावा नफल पढ़ने के लिए वह रात भर खड़ी रहती। हाथ में गट्टे पड़ गए थे, आप चक्की पीसते पीसते, घर में धूल की वजह से कपड़े पे गंदगी रहती, गर्दो गुबार रहता, चूंकि अपने हाथ से घर की सफाई करती थी। कौन? दोनों जहान के मालिक व मुख्तार की शहजादी, जन्नती औरतों की मलका और सैयदा। हमारे पास चाहे खरबों की दौलत रहे, मगर खरबों दौलत में पलने वाली खरबों औरतें फातिमा ज़हरा के पांव के नीचे आने वाली धूल के बराबर भी नहीं है। वो जन्नती औरतों की सैयदा अपने हाथ से काम करें, कपड़ा साफ करें, और फिर जब इंतकाल करने का वक्त आए तो वसीयत कर जाए कि जब मैं इंतकाल करूं तो मुझे रात के वक्त में दफनाना ए अली,
ताकि जिस फातिमा को जिंदगी में उसके जिस्म को अजनबी मर्दों ने नहीं देखा, मरने के बाद उनकी डेड बॉडी पर भी अजनबी मर्दों की नजर न पड़े, उनकी लाश पर भी गैर मर्दों की नजर न पड़े। वह लोग इबरत हासिल करें जो अजनबी औरतों के चेहरे से चादर हटवा के मरने के बाद उनका चेहरा देखते हैं। एक औरत क्या मरी, सारे गांव की औरतें मर्द सब आ करके उनके चेहरे को देखते हैं। जिनको जिंदगी में देखना दुरुस्त नहीं था, बादी विसाल भी उनको देखना दुरुस्त नहीं है। फातिमा ज़हरा ने क्या वसीयत की, अगर मैं मर जाऊं ए अली, मुझे रात के वक्त में दफन कर देना। और रात के वक्त ही में दफन कर दिया गया। 9 या 10 लोग आपके जनाजे में शरीक थे। आज मेरी मां मरती है तो ऐलान 10 मस्जिदों में होता है। आज मस्जिदों में अजान कम होती है, मुर्दे का ऐलान ज्यादा होता है। अजान होती है इशा की, उसके बाद अजान का सिलसिला बंद हो जाता है फजर तक, मगर मुर्दे का ऐलान रात के 12 बजे भी होता है, रात के 1 बजे भी होता है। फला मर गया, उसके जनाजे की नमाज फजर की नमाज के बाद अदा की जाएगी। इसलिए आजकल अजान से ज्यादा मुर्दे का ऐलान मस्जिद से होता है। चाहे वो अजान के देने के लिए माइक अजान के लिए ही खास कर दिया हो, लेकिन आजकल उसका इस्तेमाल मुर्दों के ऐलान के लिए हो रहा है। तो कम से कम डर तो जाना चाहिए आदमी को कि मुमकिन है कि कल जो ऐलान होगा वह मेरी मैयत का ऐलान हो जाए, मेरे जनाजे का ऐलान हो, रात दिन ऐलान होता है। मगर हम ये समझ बैठते हैं कि चलो वो मरा है, हम अभी 10 साल नहीं मरेंगे, अभी 20 साल और जिंदा रहेंगे। फिर जो सोचता था कल के मैं 10 साल के बाद मरूंगा, मैं नहीं मरा, दूसरे दिन उसी के मरने का ऐलान होता है। हम अक्लमंद अगर होते तो उससे सबक हासिल करते। तो मेरी मां मरती है तो हम 50 गांव में ऐलान करवाते ताकि जनाजे में भीड़ लग जाए। मगर जन्नती औरतों की सैयदा की वसीयत क्या है, मैं मरूं तो रात के वक्त में दफन कर देना। वसीयत पर अमल करते हुए रात ही में दफन कर दिया गया। बमुश्किल तमाम 8 या 9 लोग आपके जनाजे में शरीक थे, वो भी जो आपके करीबी रिश्तेदार थे, आपके दो बेटे, आपका शौहर मौला अली, और जो आपके करीबी खानदान के रिश्तेदार थे। 8-9 लोगों की मौजूदगी में रात में जनाजे की नमाज हुई, रात में बकी शरीफ में दफन कर दिया गया। सुबह जब सिद्दीक अकबर को खबर हुई, जो मुसलमानों के खलीफा थे, पहले खलीफा खलीफतुल मुस्लिमीन, उन्होंने कहा कि ए अली, आपने ऐसा क्यों किया, मुझको खबर क्यों नहीं की कि मैं जनाजे में शरीक होता। उमर फारूक आजम ने कहा, अली आपने मुझे खबर क्यों नहीं की, सैयदा का इंतकाल हुआ और आपने जनाजे की खबर तक मुझको नहीं की। मौला अली ने क्या कहा, ए लड़का, बड़ा मसला है यार, ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। इसी घमंड ने अंदर की सारी खूबियां छीन ली। जलसे की तौहीन, जिक्र इलाही की तौहीन, हदीस रसूल की तौहीन। जलसा करवाना फर्ज नहीं, जिंदगी भर जलसा मत करवाओ। अल्लाह की कसम, 1 करोड़ बार कसम, अल्लाह नहीं पूछेगा तुमसे कि तुमने जलसा क्यों नहीं करवाया, क्योंकि ये फर्ज नहीं, ये एक नफल काम है। करेगा तो सवाब मिलेगा, नहीं करेगा तो कोई गुनाह नहीं होगा। अलबत्ता नमाज़े 5 जगाना पढ़ना ये फर्ज आजम। ज़कात का 1 रुपया हम पर जो फर्ज है वो फर्ज है। 1 करोड़ रुपए की मस्जिद तामीर कर दे वो नफल है। लिखते हैं आला हजरत कि 1 करोड़ की मस्जिद को ये तामीर कर दे, अपना पैसा लगा दे, वो नफल नेकी है। और 1 रुपया ज़कात का जो हमारे माल से निकलता है वो फर्ज है। और जब तक ये 1 रुपया नहीं निकालेगा, 1 करोड़ की मस्जिद वाली नेकी मुअल्लक रहेगी, लटकी ही भी रहेगी। जब तक वह फर्ज अदा ना करे कोई नफल कबूल नहीं होता है। ये क्या तमाशा और बदतमीजी है। हदीस रसूल पढ़ी जा रही और बात कर रहा तुम, मत कराओ जलसा यार, ये फर्ज वाजिब नहीं, ये नफल नेकी है। 1 लाख आदमी को कोई इफ्तार करवा दे, अपना रोजा रखना फर्ज है। और जब तक अपना रोजा नहीं रखेगा, 1 लाख आदमी को इफ्तार करवाने का कोई अज्र नहीं मिलेगा। वो नफल है और कोई नफल कबूल नहीं होता है जब तक कि फर्ज ना अदा करे। 1 लाख आदमी को उम्रा करवा दो, ये उम्रा करवाना फर्ज नहीं है, नफल है। अपना हज फर्ज जब हो जाए ये करना फर्ज है। और जब तक ये फर्ज ना अदा करे, 1 लाख आदमी को उम्रा करवा दे, ये कबूल नहीं होता। चूंकि कोई नफल कबूल नहीं होता है जब तक कि वह फर्ज ना अदा करे। आलिम की तौहीन हराम है। इलियास साहब ने क्या कहा, आलिम की तौहीन कुफ्र है। बाज हालतों में शायरों को गौर से सुनना और हदीस रसूल को बात करते हुए सुनना, यह हदीस रसूल का अपमान है। नहीं करवाते तुम जलसा, नहीं सुनते जिंदगी में कभी नात, कोई गुनाह नहीं होता।
अलबत्ता आलिम की तौहीन, वही गरीब नवाज लिखते अपनी किताब में, एक शख्स जब भी किसी आलिम को देखता था तो वह चेहरा घुमा लेता था। जैसे आजकल बहुत सारे लोगों के दिमाग में सेट है कि मौलाना का मतलब वो फितरा कलेक्शन करेगा, ज़कात कलेक्शन करेगा, मौलाना का मतलब साहब वो चर्म कुर्बानी कलेक्शन करेगा, देखा दरवाजा लॉक कर दिया। बहुत सारे लोग ऐसे ही खुशी से दुश्मनी करते हैं आलिमों से। जिस बदतमीज से मेरी न कभी मुलाकात हुई, न उस बदतमीज का चेहरा मैंने आज तक देखा, मगर वो मेरी गिबत करता है गायबाने में। जिस बदतमीज का चेहरा मैंने कभी नहीं देखा, वो बदतमीज गिबत करता है और आलिमों का चेहरा देखने के बाद चेहरा घुमाता है। लिखते हैं गरीब नवाज कि एक शख्स के इंतकाल के बाद उनके घर वाले जैसे उंगली सीधी करते हैं, घर वाले आंख पर हाथ रख के आंख बंद करते हैं। इंतकाल के फौरी बाद ये सब काम करना चाहिए। बाद में जब चेहरा बदन टाइट हो जाता है तो उंगली जैसे टेढ़ी थी वैसी रहेगी, आंख खुली थी तो आंख वैसे रहेगी। इसलिए मरने के फौरन बाद रूह जैसे निकले उंगली सीधी कर दें, पेट पर हल्का सा कोई पत्थर रख देता है पेट फूलने नहीं पाए, आंख को बंद कर दें, उसी तरह चेहरा को किबला की तरफ घुमा दें, वरना चेहरा टाइट हुआ तो किबला की तरफ घूम नहीं पाएगा। तो घर वाले ने उसके चेहरे को किबला की तरफ घुमाया, फिर चेहरा उसका फिर घर वालों ने चेहरे की तरफ, चेहरा को किबला की तरफ किया, फिर चेहरा फिर उस चेहरे को किबला की तरफ फिर एक गैब से आवाज आई, 1000 कोशिशें कर ले मगर इसका चेहरा किबला की तरफ नहीं होगा। यह शख्स जिंदगी में जब भी किसी आलिम को देखता था तो नफरत से चेहरा फेर लेता था। आज इनके चेहरे को किबला की तरफ से फेर दिया गया। क्या बदतमीजी है यार, नात खानों को साहब एक एक घंटा खड़े होकर सुनना और एक हदीस नहीं सुनना, अपने हिसाब से उसका अपमान करना। जुमा के दिन जब खुतबा होता है उस वक्त में रसूल पाक का नाम अजान सानी में आता है, जिसका नाम सुनकर अंगूठा चूमना मुस्तहब है, लेकिन तुमने कभी जाना कि उस वक्त अंगूठा चूमना हराम है? जब मेंबर पे इमाम बैठ जाए, उस अजान सानी हो जुमा के दिन, अजान का जवाब देना यह जरूरी है, लेकिन जो अजान होते वक्त अगर कोई जवाब नहीं दे, दुनिया की बात करे, तो उसके लिए वबाल यह है कि उनका खात्मा खराब हो जाएगा। जो अजान के वक्त में दुनियावी बात करता रहे, ये जनरल अजान के बारे में, लेकिन इमाम जब मेंबर पे बैठ जाए, दूसरी अजान जो जुमा की होती है, मौसिन खड़ा हो जाए, इमाम बैठ जाए, उस वक्त उस अजान का जवाब जबान से देना हराम है। उस वक्त उसमें रसूल पाक का नाम सुनकर जबान से दुरूद पढ़ना नाजायज है, क्योंकि उस वक्त खामोश रहना फर्ज है। खामोश रहना फर्ज है। अगर कोई चिल्लाए उसको ये कहना कि चुप रहो, ये कहना भी हराम है, क्योंकि सब पर खामोश रहना फर्ज है। इसलिए फर्ज है, अब खिताब होने वाला है, वाज होने वाला है, रसूल पाक की हदीस अब सुनाई जाने वाली है, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम की अब उस खुतबे जुमा में तिलावत होने वाली है। ये वाज और खुतबे जुमा का एहतराम है कि उस वक्त गुफ्तगू करना हराम, जबान से दरूद पाक पढ़ना दुरुस्त नहीं, अजान का जवाब जबान से देना गुनाह, अपने हाथ पांव को हरकत देना गुनाह। ये एहतराम वाज है, ये एहतराम वाज़ो नसीहत है। खुतबा में क्या होता है? इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihsan व इताइज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। ये कुरान पाक की आयत अरब अजम हर जगह पे तिलावत होती है। हमने कभी नहीं पूछा एक खतीब से, बड़बड़ करता है बदतमीज, हमने कभी किसी खतीब से नहीं पूछा कि आज 50 साल हमारी उम्र हो गई, अरब में, अजम में, बंबई में, कलकत्ता में, देहात में, शहर में, जहां कई खुतबे जुमा सुनो उसमें इस आयत करीमा की तिलावत होती है, इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल ihsan। कभी तौफीक आई दिल में कि हम इमाम से पूछें कि कुरान में 6,666 आयतें हैं, कुरान में 114 सूरतें हैं, कुरान में 114 सूरतें हैं, 30 पारे हैं, 6,666 आयतें हैं, इसी एक आयत की तिलावत क्यों होती है? क्यों इमाम खुतबे जुमा इसको पढ़ाता है? उतना बिरेन तो है नहीं, बकबक करने का बिरेन है। जलसा वाज के लिए होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ कोई नाचने के लिए बंबई के एक्टर को हम बुला लें और वो कपड़ा खोल के नाचे। ये नाचने की महफिल नहीं है, ये क्रिकेट की महफिल नहीं है, ये कव्वाली की महफिल नहीं है। हमने सारी एनर्जी सिर्फ कव्वाली सुनने में लगा दिया। नात 5 अशार पढ़ना चाहिए और 95 बातें दीन की होनी चाहिए। मुजाहिद मिल्लत का दौर था, अल्लामा नज़ामी साहब थे, अल्लामा अरशद साहब थे, उस वक्त भी जलसा होता था, 1-1 लाख लोग महफिल में होते थे।
एक तिलावत होती थी, 5 अशार नात के पढ़े जाते थे, फिर लंबी 2-3 घंटे की तकरीर होती थी। और तुमने क्या किया? ये जलसे को तुमने मुशायरा बना दिया, जलसे को नातखानी बना दी। आज जिंदगी भर नात सुनेगा और नमाज में कितने फराइज हैं याद नहीं होगा, फिर क्या फायदा जैसा करवाने से? नमाज में कितनी शर्त है मालूम नहीं, नमाज किन हालतों में, नमाज में कितने वाजिबात हैं मालूम नहीं, और ये मुशायरा करवा रहा है, पैसा लाखों रुपए खर्च, और जलसा मेरे गांव को उससे अच्छा है। जान ले ये सब जहालत है, जहालत। हाथ में झंडा उठाना, गौसपा की 11वीं करना, ये फर्ज वाजिब, ये नफल है। आला हजरत ने क्या पैगाम दिया? वो नौकरी करना हराम है जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिले। आला हजरत ने ये लिखा शजरा शरीफ में, जब तक पिछले रोजे कज़ा अदा ना हो अगला रोजा फर्ज अदा नहीं होगा। जब तक पिछली ज़कात अदा ना हो अगली ज़कात कबूल नहीं होगी। 50 साल की ज़कात जिसकी बाकी है, आज अगर उसको नींद टूटी है कि मैं सारे दिन की ज़कात निकाल दूं, आला हजरत ने उसका भी तरीका बताया। यानी अगर 50 साल की ज़कात फर्ज है जिसमें पूरी बिल्डिंग की कीमत हो जाती है, अब कैसे निकालें? क़यामत के दिन कैसे इस रुसवाई से बचें? कोई फर्ज कोई इबादत कबूल ना होगी अगर ज़कात फर्ज में अदा ना करूं, तो फिर कैसे अदा होगी? आला हज़रत की तरकीब बताई। अगर तुम्हारे मकान की कीमत 50 लाख रुपए है, अब 50 साल की ज़कात उतर 50 लाख रुपए हो गए, अब क्या करेगा? आला हजरत ने तरकीब बताई है कि पूरे मकान को तुम ज़कात के तौर पर अपने किसी गरीब रिश्तेदार को मसला बता करके उसको दे दे कि ये 50 लाख की मकान है, 50 साल की ज़कात हम पर फर्ज है, मैंने इस पूरे मकान को दिल की खुशी से मैंने ज़कात में तुझको दे दिया। अब वह गरीब मिस्कीन जो उसका रिश्तेदार है वह दिल से कबूल कर ले और वह जान ले कि ये पूरा मकान मेरा हो गया। कचहरी में रजिस्ट्री करना जरूरी नहीं, जबान से कह दिया कि मैंने मस्जिद में जमीन दी थी, जमीन क़यामत तक के लिए मस्जिद हो गई। कह दिया कि मैंने ये मकान दे दिया आपको, तो अल्लाह के नजदीक वो मकान उसका हो गया। अब वो गरीब मिस्कीन रिश्तेदार ये कहे कि मैंने ये मकान अपनी तरफ से बतौर तोहफा आपको दे दिया। बोलो ना सुभान अल्लाह। जहां सुभान अल्लाह बोलनी चाहिए वहां सुभान अल्लाह बोलता नहीं है। अभी आएंगे असद भाई, अब 2 घंटा खूब बुलवाएंगे सुभान अल्लाह, वहां बोलना है, खूब बोलना है वहां पर। क्या कहा आला हजरत ने? किस कदर शानदार तरीके निकाल दिए। जिसके जिम्मे नमाज कज़ा है, 15 साल में नमाज फर्ज हुई, वो नमाज शुरू किया 50 साल में, 35 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है। वो चाहे 1000 करोड़ बार तौबा कर ले, 50 बार उम्रा कर ले, 5 बार हज कर ले, ये 35 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा रहेगी। जब तक वो अदा नहीं करेगा ये नमाज उसके जिम्मे से साकित नहीं होगी। इसीलिए हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि ज़िना करने से भी बड़ा गुनाह है नमाज छोड़ना। चूंकि कोई 10 साल ज़िना किया और सच्ची तौबा किया, इलाही अब मैं नहीं करूंगा, मुझसे खता हो गई, माफ कर दे, तौबा किया अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन नमाज कोई छोड़ा, 10 साल की नमाज कज़ा है, चाहे वो 1000 तौबा करे, उसे उस 10 साल की कज़ा नमाज अदा करनी पड़ेगी। नमाज छोड़ने का गुनाह तौबा से तो माफ हो जाएगा, लेकिन जो असले पूंजी है नमाज की, वो नमाज साकित नहीं होगी, उसे कज़ा अदा करना पड़ेगा। अल्लाह समद। अब आला हजरत ने एक तरकीब बताई है। किसी की ने नमाज शुरू कर दी 50 साल में, नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, 35 साल की नमाज उसके जिम्मे कज़ा है। अब वह 35 साल तक हर नमाज पढ़ने से पहले, जोहर पढ़ने जाए तो 4 रकात फर्ज पढ़ ले, असर पढ़ने जाए तो 4 रकात असर पढ़ ले, जिंदगी की पहली असर जो कज़ा होगी, यानी वह सब में ही नियत करे जिंदगी की पहली फजर जो कज़ा होगी, अब आज की अदा हो गई, फिर कल पढ़े जिंदगी की पहली फजर जो कज़ा होगी, यानी पीछे से अदा होती आएगी, उसके बाद जो पहली होगी वो अदा होगी। और अगर कोई एक नमाज पढ़ने से पहले 5 दिन की नमाज पढ़ लिया तो 1 साल तक पढ़ता रहा तो 5 साल की नमाज कज़ा अदा हो गई। शाबान की 15वीं रात में, शबे कदर में, क्योंकि नफल पढ़ता रात भर जाकर, भी शबे मेराज आ रही है, लोग नफल पढ़ें, कोई नफल कबूल नहीं होगा जब तक कि फर्ज उसके जिम्मे अदा बाकी हो। इसलिए इन मखसूस रातों में वो कोशिश करे कि 1 महीने की कज़ा नमाज, फर्ज, जोहर, असर, इशा, फजर, और इशा में सिर्फ वित्री पढ़ना है, बाकी सिर्फ फर्ज पढ़ना, सुन्नत मुअक्कदा, सुन्नत गैर मुअक्कदा कज़ा नहीं पढ़नी है, फर्ज अदा करे। और आला हजरत उसमें भी कहा है कि तुम सिर्फ इन्ना आतना कल कौसर कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ो, और आखिर की दूसरी 2 रकातों में उसमें सिर्फ सुभान अल्लाह 3 बार कहने के बराबर खड़ा
रहो और एक एक बार तस्बीह पढ़ो, सुभान बिल आला, सुभान अल अज़ीम, और अतहियात पढ़ने के बाद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद इतना करके सलाम फेर लो, ताकि कम वक्त में ज्यादा नमाजें अदा हो सके। सुभान अल्लाह। और आला हजरत ने कहा, अगर तुमने तौबा करके ठान लिया कि 10-20 साल की नमाज कज़ा है, मुझको 20 साल तक अदा करना है, और तुमने अदा करना शुरू कर दिया, अगर 3 दिन के बाद ही उसकी मौत हो गई, लिखते हैं आला हजरत, चूंकि नीयत थी कि 25 साल की कज़ा नमाज मुझको अदा करनी है, उसी हुस्ने नीयत की बुनियाद पर अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि उसकी नमाज उसके जिम्मे से साबित फरमा देगा। अल्लाह, खूब नात सुनो, खूब मुशायरा सुनो, खूब मुकाबला करो। वो साहब शकील आरफी को लाया है तो हम असद इकबाल को लाएंगे, वो असद इकबाल को लाया है तो हम साहब गुलफाम असली को लाएंगे, वो साहब अमीरुल कादरी को लाया है तो हम लंदन वाले खतीब को लाएंगे। खूब मुकाबला करो। मुकाबला नहीं, बल्कि अल्लाह की इबादत समझकर जिक्र खुदा की महफिल 1 घंटा कर ले। वो 1 घंटा तुम्हारे लिए क़यामत के दिन एक ज़ख़ीरे आखिरत हो जाएगा। वह जमीन जिस पर बैठ कर तुमने अल्लाह का जिक्र किया, वह जमीन तुम्हारे लिए गवाही देगी, हाथ पांव गवाही देंगे। ये सारी इबादत समझ के करना के मुकाबला आखिर जमाने में क़यामत की अलामतों में से एक अलामत है। लोग मस्जिदों की तामीर करेंगे, मीनार बनाएंगे, मार्बल लगाएंगे, टाइल्स लगाएंगे, एसी लगाएंगे, यानी मस्जिदों की तामीर पर फख्र करेंगे। मेरे गांव की मस्जिद आसपास के 50 गांव में कहीं ऐसी मस्जिद ना मिलेगी, यानी जब मस्जिदों की सिर्फ तामीर हो, नमाजी ना हो। अभी इलियास भाई ने बताया कि हमारी एक तंजीम चल रही है, गरीब नवाज मिशन, इलाके की गरीब मस्जिदों में इमाम हम देते हैं और वहाँ नमाजियों की पूरी रिपोर्ट हम रोजाना हमारे मोबाइल पे आना है कि आज कितने नमाजी आए। और साहब पूरे इलाके में चंद मखसूस मालदार किस्म के लोगों ने तय कर लिया है कि जहाँ के लोग इमाम नहीं रख सकते हैं तो हम लोग इस तंजीम से उसको तनख्वाह देंगे। मस्जिदों में पाबंदी से आजान होगी, नमाज बाजमात होगी और नमाजी के बढ़ाने का इंतजाम होगा। इमाम को कहा जाएगा कि तुमने कितने नमाजी को बनाया। इन्होंने एक रिपोर्ट मेरे सामने दी है, कितने नमाज पढ़ रहे हैं, 10,000 रुपए एक एक इमाम को तनख्वाह दी जाती है। तो और साहब वो चंद मखसूस लोगों ने, अल्लाह ने उनको पैसे दिए हैं। मैं इसके लिए जलसा जुलूस में नहीं उड़ाऊंगा। मैं बुनियादी काम मस्जिदों के इमाम और मौजिन जहाँ लोग रखने के काबिल नहीं है, मैं वहां दूंगा चाहे 30 दिन नमाज होती रहे, अजान होती रहे, मस्जिदें आबाद रहे। तो अब उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, मगर इन्होंने रिपोर्ट मुझको दिखलाई कि आज मस्जिद में कितने नमाजी फजर में थे, जोहर में थे, असर में थे, मगरिब में थे, इशा में थे। सारी रिपोर्ट इनके ऐप मोबाइल में आ गई। मैंने देखा तो किसी फजर में 8, जोहर में 8, असर में 5, इशा में 13, मगरिब में 14, जहां जैसी आबादी है उस हिसाब से नमाजी है। 13 नमाजी है और लोग कितने 130, नमाजी 5 हैं, लोग कितने हैं 1500, यानी 1600 की आबादी है। 5 आदमी मस्जिद में है। और फिर मस्जिद पर अब वो मौत में ताव दे के चौराहे बोलेगा हम लोगों ने जो मस्जिद बनाई है पूरे बहादुरपुर, क्या पूरे साहब मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में कहीं कोई ऐसी मस्जिद नहीं है। यानी हुजूर ने 1400 साल पहले कहा था, आखिर जमाने में मस्जिद की तामीर पे फख्र किया जाएगा। मस्जिद कहते हैं जहां 4 फूटा गाड़ के बता दे ये मस्जिद मैंने जमीन अल्लाह की राह में दे दिया, ये मस्जिद है। अब वहां मिट्टी रहे, वहां खंबा रहे, खजूर का तना रहे कि मिट्टी की दीवार रहे, मस्जिद है। जिस मस्जिद में 50 खरब रुपए लगाते हैं और दूसरी मस्जिद में सिर्फ कच्ची जमीन है, दोनों की अजमत के एतबार से एक जर्रा बराबर कोई फर्क नहीं है। वो भी मस्जिद है, ये भी मस्जिद है। और अलबत्ता वो मस्जिद ज्यादा दुआ करती है आबादी के लिए जिस मस्जिद में नमाजी ज्यादा होते हैं, जिस मस्जिद का पेट नमाजी भर देते हैं। वो मस्जिदें क़यामत के दिन कश्ती की मानिंद हो जाएंगी और उसमें वही लोग सवार होंगे जिसने मस्जिद का पेट भरा होगा। मुकाबला कर रहा है, हम उस शायर को बोला, हम उस शायर को बोला और हमने मस्जिद में साहब 5 करोड़ रुपए लगवा दिए हैं। और आला हजरत ने क्या कहा, हुज़ूर मुजाहिद मिल्लत ने क्या कहा, क्या मतलब है हम ताजुल शरिया कर रहे हैं और हाथ में मोबाइल लेके वीडियोग्राफी कर रहे हैं। ये कौन ताजुल शरिया है? ये कौन मसले के आला हजरत है जी? ताजुल शरिया और हाथ में मोबाइल लेके मौलाना के साथ में वीडियोग्राफी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि साहब हम ताजुल शरिया के मानने वाले हैं। हमने आज तक अपनी खुशी से एक तकरीर मैंने अपनी कभी वीडियो नहीं बनाया और न ही मैंने उसको नेट पे अपलोड किया। दूसरे लोग करते हैं, दूसरे लोग डालते हैं, वो जिम्मेदार हैं। मैं अक्सर इससे नाराजगी का इजहार करता रहता हूं और मैं बोलता हूं मैं बरी जिम्मा हूं। मैंने आज तक अपनी मर्जी से अपनी किसी तकरीर को न वीडियो किया, न उसे नेट पे अपलोड किया।
मैंने नहीं कहा, जो करते हैं वो जाने। अताजुल शरिया मुजाहिदी मिल्लत के मानने वाले और साहब वो काम वही कर रहे हैं जो दूसरे लोग कर रहे हैं। इसलिए हल्ला करना, चिल्लाना, बातें करना, जलसा करवा लेना, मस्जिद में 5 करोड़ लगा देना, ये सब आसान है, लेकिन पाबंदी से नमाज पंजगाना पढ़ना ये मुश्किल है। आलिमों का एहतराम करना ये मुश्किल है। हमारा पीर पीर है, दूसरा आलिम कौड़ी की तीन है क्या? कौन बोला पीरी मुरीदी? पीर जिंदगी भर कोई किसी का मुरीद नहीं होगा। वह बोल दे अपने मन में मैं गौसे पाक का मुरीद हूं, क़यामत के दिन कोई सवाल नहीं होगा। क़यामत के दिन कुछ नहीं पूछा जाएगा, तुमने किसी पीर के हाथ पे हाथ क्यों नहीं दिया, तुमने उसका झोला क्यों नहीं ढोया, कुछ नहीं। वो बोले कि मैं मुसलमान हूं, मैं अल्लाह पर ईमान लाता हूं, हुजूर मेरे सरकार सरदार है, गौसे आज़म हमारे पीर है, मैंने उनको अपना मुर्शिद मान लिया। ज़ाहिरी तौर पर किसी पीर के हाथ में नहीं दे, कुछ नहीं होने वाला। ये जो बैतें आजकल हो रही उससे बैत बरकत है। बैत असल में क्या था? वो बैत थी मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने बैत की, अलाउल पंडवी के हाथ में तो सारी सल्तनत छोड़ दी, दुनिया तर्क कर दिया, मुर्शिद के कदमों में आके पड़ गए, खरबों की दौलत छोड़ दी, मुर्शिद के कदमों में आ गए। ये है बैत। सरकार गरीब नवाज ने खरबों की दौलत, करोड़ों की दौलत बेच दी, गरीबों में तकसीम किया, आलिम फासिल मुफ्ती हाफिज कारी सब बने। अब बनने के बाद उस्मान हारूनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ में 20 साल का तवील अरसा गुजारा और सर पे बिस्तर ढोते हुए कौन? आलिम फासिल मुफ्ती कारी सब बन गए गरीब नवाज। उसके बाद प्रैक्टिकल में दीन सीखने के लिए मुर्शिद की सोहबत में रह के 20 साल का तवील अरसा गुजारा। गर्म पानी करके देना, बिस्तर ढोना, बिस्तर बिछाना, तुम सर में तेल लगाना, खिदमत करना मुर्शिद की। किसी ने पूछा कि हुजूर हिंदुस्तान के मखदूम आप कैसे बन गए? कहा मैंने मुर्शिद का बिस्तर 20 साल ढोया है, उसी खिदमत ने मुझे मखदूम बना दिया। आदमी खिदमतों से मखदूम होता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ गल थोथरी करने से मखदूम होता है। गल थोथरी नहीं, आजिजी, आजिजी, खाकसारी, हिल्म बुर्दबारी, तरके दुनिया, नफल को तरजीह नहीं, फर्ज को तरजीह, वाजिबात को तरजीह, नफल को नफल की हैसियत देना, फर्ज को फर्ज की हैसियत देना। ऐसा नहीं कि नफल को फर्ज समझ लिया और फर्ज को नफल समझ लिया, साइड की चीज पढ़ लिया तो वाह वाह, नहीं पढ़े तो वाह वाह। और ये फर्ज है, करना ही करना है। 9 मार्च को करना है, 9 मार्च ही को करना है। आंधी आए, तूफान आए, बारिश हो, सैलाब आए, जलजला हो, कोरोना हो, कुछ हो, उसी तारीख में करना है। ये कौन सी बात है? करना है, ये फर्ज है क्या? वाजिब है क्या? ये नहीं। ये बोल आंधी आए, तूफान आए, कोरोना हो, बेटी की बारात आए या बेटे का जनाजा निकले, कुछ भी हो, नमाज़े पंजगाना पढ़ना है तो पढ़ना है। वो होना चाहिए। बेटी की बारात आए, नमाज कज़ा ना हो, बेटे का जनाजा निकले, नमाज कज़ा ना हो। सरकार आला हजरत के खलीफा हुजूर सदरुल शरिया रमजान के दिन मस्जिद में नमाज तरावी पढ़ रहे हैं। यहाँ उनके जवान बेटा जो पूरे घर बार को कमा के खिलाता था, हकीम साहब का इंतकाल हो गया। मस्जिद में खबर हुई, सदरुल शरिया आला हजरत का खलीफा वो वहां से आए, अपने बेटे का चेहरा देख लिया और देखने के बाद लौट कर मस्जिद चले गए, ये कहते हुए कि तरावी की चंद रकात बाकी रह गई है, मैं उसे अदा करने जा रहा हूं। अल्लाह समद। ये सिखाया है रज़ा ने। हुजूर मुजाहिद मिल्लत सफर में, हजर में, चाहे जिस हालत में रहे, ट्रेन के जनरल डब्बे में अक्सर चला करते थे। जनरल डब्बे में हजार भीड़ रहे, नमाज पंजगाना कोई बता दे कि उन्होंने भीड़ भाड़ की वजह से नमाज कभी कज़ा की हो? न जेल में, न सफर में, न हजर में, न पटना में, न सावधान नगर में, कहीं भी नहीं वो नमाज पंजगाना अदा की कि आज 50 साल 40 साल गुजर गए उनके विसाल के। आज लाखों आदमी अपने आप को हबीबी हबीबी हबीबुर रहमानी कह रहा है, ताकि दुनिया जान ले जो खुदा का फर्ज कभी कब सुस्ती उसमें अदा करने में सुस्ती कभी नहीं किया हो, वह दुनिया से चला भी जाता है तो अल्लाह उसका जिक्र धाम नगर से उठा के शोहरत के आसमान पे पहुंचा देता है। जो फराइज़ वाजिबात की कदर करता हो, उसके बाद साथ में नवाफिल अदा करता हो। बात ऐसी बातें तकरीर में कम बेश बहुत कम होती हैं। तकरीरों में एक नुक्ता बयान होता है, मार धार चीख चिल्लाने की बातें लोग करते हैं, अगरचे उससे हट करके मैं बोलता हूँ, लेकिन फिर भी बहुत सारी जगहों पे ये संजीदा गुफ्तगू नहीं हो पाती है। मसलो मसाइल वाली बात नहीं हो पाती है। जब मसलो मसाइल वाली बात हो रही है, जाहिर सी बात है चीखने चिल्लाने बहुत सारी कीमती बातें लोग नहीं बोल पाते और फिर उसमें बहुत सारी बातें रह जाती।
जाती हैं जो, और जब संजीदगी से गुफ्तगू होती है तो बहुत सारी बातें जो कभी नहीं होती वो महफिल में आती रहती है, उसको तवज्जो से सुनना चाहिए। लेकिन जब उस बीच में कोई बातचीत करता हो, कुछ करता हो, तवज्जो आदमी की बट जाती है। मैं कह रहा था कि सरकार सुल्तान गरीब नवाज ने इस्लाम ने जिस तरह इबादत पे जोर दिया है, उतना ही ज्यादा इस्लाम ने खिदमते इंसानियत पे जोर दिया है। इस्लाम ने सिर्फ नमाज पढ़ने नहीं कहा, नमाज पढ़ना फर्ज आजम है, बहुत बड़ा फर्ज है, ये सब अपनी जगह है। नमाज के बगैर मोमिन बना रहना मुश्किल है। वो आदमी मोमिन नहीं कहलाने का हकदार है जो नमाज पंजगाना का पाबंद न हो, पाबंद न हो, कमा हक मोमिन नहीं कहलाएगा। कलमा पढ़ने की बुनियाद पर वो तौहीन नहीं किया, नमाज की फर्जियत का इनकार नहीं किया, कानून चलेगा कि मोमिन है। जैसे किसी की सांस जब तक चल रही है वो जिंदा है, चाहे दोनों पैर कट जाए, दोनों हाथ कट जाए, आंख निकल जाए, जबान से गोंगा हो जाए, सर के बाल उसके उड़ जाए, कान खत्म, नाक खत्म, मगर सांस जब तक चल रही है वो जिंदा है। लेकिन वो भी कोई जिंदगी है जिस जिंदगी में पांव ना हो, जिस जिंदगी में हाथ ना हो, जिस जिंदगी में आंख ना हो, जिस जिंदगी में कान ना हो, जिस जिंदगी में खाना खाने के लिए उसके पास पेट में दाना पचाने की ताकत ना हो, वो सिर्फ कानूनन जिंदा है जब तक सांस चल रही है, मगर वह मुर्दे से बदतर है जिसके हाथ पांव नाक कान कुछ ना हो। उसी तरह अगर कोई अल्लाह रसूल पर ईमान लाया, नमाज पढ़ना फर्ज है ये बोलता है लेकिन पढ़ता नहीं है, वो बस ऐसे ही एक कानूनन मुसलमान है, उसको काफिर का फतवा नहीं लगेगा जब तक कि फर्जियत का इनकार न करे। नमाज पढ़ना जरूरी नहीं, अगर कोई ऐसा बोल दिया तो काफिर हो जाएगा। और जब तक बोलता है कि नमाज पढ़ना फर्ज है, मैं नहीं पढ़ता हूं, ये मेरी कोताही काहिली है, गफलत है, लापरवाही है, मेरी सुस्ती है, मैं बदतमीज हूं, मैं गुनाह कबीरा कर रहा हूं, मैं हराम काम कर रहा हूं, जब तक ये एहसास है तो मोमिन है, फतवा कुफ्र का नहीं लगेगा। लेकिन वो भी कोई ईमान है जिसमें नमाज, रोजे, हज और ज़कात के हाथ पांव ना हो, बस सांस चल रही है, कानूनन उसको काफिर नहीं बोला जाएगा। इसी तरह आका ने जो नमाज पे जितना ज्यादा जोर दिया है, नमाज की फर्जियत पे और नमाज की फजीलत पे, नमाज अदा करने के फवाइद पर जितना जोर हुजूर ने दिया है, आका क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं सरकार कि जिसके दरवाजे पे एक नहर हो, रोजाना 5 बार उसमें वो नहाता हो, हल यबका मिन दरनिही शैउन, सहाबा कहते ला या रसूल अल्लाह, नहीं, मैल कुचैल में से कुछ बाकी नहीं रहेगा। हुजूर फरमाते कज़ालिका मसलुस सलवातिल खम्स यमहुल्लाहु बिहिन्नल क़ताया। हुजूर कहते यही मिसाल नमाज पंजगाना की है कि नमाज पंजगाना गुनाहों को मिटा देती है। सुभान अल्लाह। जिस तरह दरवाजे पे मैल नदी हो, 5 बार उसमें नहा, ये नमाज की फजीलत हो गई। और नमाज छोड़ने की मुज़म्मत मुस्तफ़ा कहते हैं बेनमाजी का हश्र फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र कारून के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र हामान के साथ होगा, बेनमाजी का हश्र उमैया इब्ने खल्फ के साथ होगा। मुस्नद अहमद की रिवायत में यह हदीस पाक है, हुजूर ने इन 4 घटिया किस्म के काफिर का नाम लिया, फिरौन का, कारून का, हामान का, उमैया इब्ने खल्फ का, या कि इनके साथ बेनमाजी का हश्र होगा। अब इसकी शरह में लिखते हैं मुहद्दिसीन क्या कहते हैं, फिरौन चूंकि बादशाहत ने उसको काफिर बनाया, इसलिए जो चौधराहट, इख्तिदार, प्रधानी, विधायकी या सांसद होने की वजह से नमाज ना पढ़े, उसका अंजाम फिरौन के साथ होगा। जिनको इख्तिदार, मसनद, चौधराहट, जमींदारी या कोई मनसब ऊंचा मिल जाए, इसकी वजह से नमाज की फुर्सत न मिलती हो, उसका हश्र फिरौन के साथ होगा। कारून फिरौन के जमाने का था और कारून बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। कारून तौरेत का बहुत बड़ा कारी था, मूसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाता था और किरात बहुत जबरदस्त करता था, लेकिन दौलत की मोहब्बत ने उसको काफिर बना दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब कहा कि ज़कात निकालो, 40वां हिस्सा जब ज़कात का निकाला तो आज के वैल्यू के हिसाब से करोड़ों रुपए ज़कात में निकल गया। उसको लालच पैदा हो गई, उसने अब दूसरे तरीके से कि मूसा अलैहिस्सलाम को मैं जलील कर दूं ताकि ये जलील हो जाए, फिर ये नहीं बोलेंगे कि ज़कात निकालना फर्ज है। चूंकि शरीरों का नेचर होता है, पहले वो आलिम जो शराब की मजम्मत करते हैं उसी को किसी न किसी बहाने जलील कर दिया जाए,
जाए, ताकि वो जलील हो जाएगा तो फिर वो बोलेगा, उस बात का एतबार नहीं रहेगा। शरीरों खबीसों के फिरौनी मजाज होता है कि आलिमों को जलील कर देना, जो हक ना बोल सके, उनकी बात पर लोग कान ना धर सके, उनको किसी न किसी इल्जाम में लगा के उसको फंसा देना ताकि वो हक ना बोल सके। मैं कुछ भी करता रहूं, कोई बोलने वाला टोकने वाला ना रहे। ये मजाज फिरौनी है। फिरौन और कारून का मजाज भी है। कारून ने ज़िना का इल्जाम लगा दिया मूसा अलैहिस्सलाम पर। मूसा अलैहिस्सलाम को उसके सामने जिस औरत को उन्होंने रुपया पैसा दे के फंसाने के लिए लाया था, वो औरत मुस्तवी जलाल को देखने के बाद सहम गई, कहने लगी, मुझे कारून ने बहला फुसला कर इल्जाम लगाने के लिए माल का लालच दिला के लाया है। मैं गवाही देती हूं कि मूसा अलैहिस्सलाम इस इल्जाम से बरी है, इस इल्जाम से बरी है। मूसा अलैहिस्सलाम की बरात का इजहार हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम को जलाल आया का इलाही, इसको तू जलील और रुसवा कर दे जिसने मुझ पर ऐसा इल्जाम लगाया। कहा मैंने जमीन तेरे हवाले किया। जनाब मूसा ने कहा कि कारून को निगल जा। जमीन निगलने लगी। कारून बोला, लगता है कि मेरी दौलत पर मूसा कब्जा कर लेंगे। तो आपने फिर आदेश दिया, तमाम खजानों समेत कारून जमीन में धंसता चला गया, कयामत तक धंसता रहेगा। सारी दौलतें उनके साथ चली गई। हामान फिरौन का वजीर था। सारे लोग फिरौन से अलग हो गए जब मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि अजाब आने वाला है, तो वो मगर हामान उनका साथ देता रहा। हामान वजीर था जो आज नौकरी करने की वजह से नमाज ना पढ़े, उसका हश्र हामान के साथ होगा। जो बिजनेस और तिजारत, क्या करें हजरत, बहुत बड़ा कारोबार है, बिजनेस है, तिजारत है, फुर्सत नहीं मिलती। जो तिजारत की मशगूलियत की वजह से नमाज ना पढ़े, उसका अंजाम कारून के साथ होगा। जो वजारत यानी नौकरी की वजह से नमाज ना पढ़े, उसका अंजाम हामान के साथ होगा। जो इक्तदार मनसब चौधराहट की वजह से नमाज ना पढ़े, उसका हश्र फिरौन के साथ होगा। इन घटिया काफिरों का नाम लेके बेनमाजियों की मजम्मत की मुस्तफा ने, इसीलिए सरकार आला हजरत फरमाते हैं, बेनमाजी ढांचे का आदमी है, हकीकत अंदर से वो खोखला है। वह नौकरी हराम कतई है जिस नौकरी में नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिले। कोई काफिर, आला हजरत लिखते हैं, कोई काफिर मालिक नमाज पढ़ने से रोक नहीं सकता, क्योंकि इतना बड़ा फर्ज है जिससे आदमी बरी हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। हज सब पर फर्ज नहीं है, ज़कात सब पर फर्ज नहीं है, रमजान का रोजा साल में एक बार फर्ज है, एक महीना, मगर नमाज रोजाना 24 घंटे में 5 बार रब को सजदा करना है। सर से लेके पांव तक खरबों नेमतें अल्लाह की, जबान की, आंख की, कान की, हाथ पांव की। जिसके पास जो फालिज ज़दा है, उनको देखकर अपने हाथ की अहमियत समझें। जो पोलियो ग्रस्त है, उनको देखकर पांव की अहमियत समझें। जो 2 रोटी खाता है उल्टी होती है, उनको देखकर अपने कुव्वत हाजमा की अहमियत को समझें। जो बेचारा नाबीना है, उनको देखकर इस आंख की अहमियत समझें। जो बंबई का अमीर 5 करोड़ खर्च करने के बाद भी उसकी बीनाई वापस नहीं आई, उसको देखकर अपनी बीनाई की अहमियत समझें। जो बेचारा करोड़ों में खेलने के बावजूद बगैर मशीन के सुन नहीं सकता, और आप साहब 2 किलोमीटर दूर की बातें आप सुन लेते हैं, उस कान की अहमियत को आप समझें। वो नाखून अगर किसी का छील जाए, किस कदर सारा सुकून में आग लग जाती है। आपके पास वो नाखून है, नाखून का हुस्न है, उसको देखकर इसकी अहमियत आप समझें। जिसके सर के बाल उड़ गए, जो गंजा हो गया, इस सर के बाल का गहरा संबंध आगे की कुव्वते बा यानी कुव्वते मजामिया से है। जिसके सर के सारे बाल उड़ जाए, जो गंजा हो जाए, वह नामर्द और हिजड़ा हो जाता है, क्योंकि गहरा ताल्लुक कुव्वते मर्दानगी से दाढ़ी के बाल और सर के बाल का है। लेकिन अगर किसी को मर्ज हो जाए, सर के सारे बाल उड़ जाएं, खरबों रुपए खर्च करने के बाद बाल ना उग पाए, किस कदर समाज में वह मायूब माना जाता है। वह शख्स ये समझता है कि काश मैं गरीब होता, मजदूर होता, मगर सर के बाल मेरे पास होते, लोग मुझसे नफरत नहीं करता। ये खरबों की दौलत है और लोग मुझसे नफरत करें। वो गंजा है, वो अंधा है, वो नाबीना है, वो कोड़ सता है, आपके पूरा बदन सॉलिड है, इसलिए नहीं कि आपने अल्लाह पर कोई एहसान धरा है और हम बहुत अच्छे सुथरे हैं। नहीं, नेमतों को देखने के बाद, और जिसके पास वो नेमत नहीं है, उसको देखकर उसकी कीमत का अंदाजा लगाए और उस नेमत का शुक्र अदा करे। जबान का शुक्र है कि झूठ कम हो, सच ज्यादा हो। हाथ का शुक्र है कि इससे जुल्म कम हो, इससे अदल ज्यादा हो। पांव का शुक्र है कि इसको बुराई की तरफ कम, नेकी की तरफ ज्यादा इसको ले जाया जाए। आंख का इस्तेमाल गुनाह को देखने के लिए नहीं, ना मोबाइल के स्क्रीन पर गंदी तस्वीर
देखने के लिए ज्यादा मैक्सिमम इस्तेमाल कुरान देखने, माँ बाप का चेहरा देखने, मस्जिदों की दीवार देखने, सजदे की जगह देखने, अल्लाह रब्बुल इज्जत के कलाम को देखने, मुस्तफा की अहादीस देखने में खर्च हो। ये है आंख कान हाथ पांव का सही इस्तेमाल। और जो इसका सही इस्तेमाल करता है तो कमा हक को इसका हक अदा न कर पाएगा। अलबत्ता रात भर 8 घंटे की गहरी नींद लेके कोई नमाज फज्र अदा करता हो और 4 रकात नमाज पढ़ ले तो ऐसा है जैसे 8 घंटे की नींद का वह शुक्र अदा कर रहा है। फजर की नमाज पढ़ने के बाद 8 घंटे तक कोई नमाज फर्ज नहीं है। जुहर की नमाज फर्ज है सहवा कुबरा के बाद। अब इस 8 घंटे में कोई नमाज अल्लाह ने फर्ज नहीं किया। कोई नफल पढ़ता रहे, इशराक पढ़े, चाश्त पढ़े, उसकी मर्जी पर है, लेकिन फर्ज नहीं है। ये 8 घंटे काम करने के लिए है। खेत में काम करें, दुकान में काम करें, दफ्तर में बैठ जाएं, ये 8 घंटे भरपूर अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करें। खूब मेहनत से हलाल रोजी कमाएं, खुद खाएं, गरीब भाई को खिलाएं, बहन को खिलाएं, बेवा मिस्किनों का ख्याल रखें। ये जवानी नहीं कि बैठ बैठ के मैं पूरे बदन को मैं ऐसे ही गला दूं। नहीं, अल्लाह ने जिंदगी के मुख्तसर दिन दिए हैं और ये जवानी दी है, ये वक्त दिया है ताकि मैं खूब मैं कमाऊं मेहनत से हलाल रोजी, और ताकि मैं खुद ही न खाऊं, मैं भी खाऊं, वालिदैन को खिलाऊं, मैं भी खाऊं, अपने गरीब भाइयों की मदद करूं, मैं खाऊं, मिस्किनों यतीमों को खिलाऊं, मैं खाऊं, आने वाले मेहमान की मैं खिदमत करूं। ऐसा नहीं कि सारे पैसे को मैं दांत से पकड़ के रखूं। आया है हदीस पाक में, जरूरत से ज्यादा अल्लाह माल इसलिए देता है, उसमें कई सारे लोगों के हुकूक को रख देता है, और जब सबका हक अदा होता है तो अल्लाह उस माल को बढ़ाता रहता है। और जब सबके हुकूक को अदा ना करके सिर्फ दांत से अपने लिए पकड़ के रखता है तो धीरे धीरे उस माल को अल्लाह छीन लेता है। जो अल्लाह दौलत देना जानता है वही तो 4 साल के बाद कारोबार को ठप करके उस आदमी को सड़क पे लाना भी जानता है। अब वह दौड़ता रहे तो 4-10 बार, कभी अजमेर जाए, कभी बगदाद जाए, कभी मुर्शिद से तावीज ले, कभी मौलाना से तावीज ले। अल्लाह ने जब उसके जुर्म की सजा दी है कोई तावीज कारगर ना होगी। आम का पेड़ लगा दें दरवाजे पर और दौड़ के जाए धामनगर शरीफ कि हजरत मैंने आम का पेड़ लगाया है, तावीज दे दीजिए, वहां से सेब फलने लगेगा। 2-4 तमाचा मारेंगे, हबीबे मिल्लत जालिम लगाया है आम का पेड़, अब बोलता है तावीज दे दीजिए, उसमें सेब फलने लगेगा। हबीबे मिल्लत ये कहेंगे पहले कुदरत के कानून की मुखालफत मत कर, जाओ पहले आम का पेड़ लगा, उसे बकरी से बचा, उसमें वक्त पे पानी दे, उसमें वक्त पे खाद डाल, उसकी हिफाजत कर, और जब फल देने के काबिल हो जाए तब मेरे पास आना, मैं एक तावीज लिख दूंगा ताकि एक अच्छा मीठा आम का फल निकल जाए। ये है मेहनत मेरी और ये अल्लाह रहमत तेरी। मैं यहाँ लगा दूं मकई की फसल, अजमेर दौड़ के चला जाऊं कि बाबा मैंने 5 एकड़ जमीन में मकई की फसल लगाई है। आप तो तकदीर बदलने वाले हैं, हिंदुस्तान के महाराज है, हिंदुस्तान के हाकिम है, हिंदुस्तान के हकीकी बादशाह है। एक निगाह करम डाल दीजिए कि हमारे खेत में मकई के बजाय वहां से अखरोट निकल जाए, जाफरान निकल जाए, कीमती फ्रूट निकल जाए, काजू और किशमिश निकल जाए। गरीब नवाज कबर सुट के तो 4 तमाचा लेंगे, जालिम लगाया है गेहूं की फसल और मकई की, अब बोलता है काजू और अखरोट लग जाए। ये तरीका नहीं है। तरीका क्या है? मैं खेत में हल चलाऊं, उसमें गेहूं का दाना डालूं, उसके बाद जाके मैं फकीर से दुआ लूं कि बाबा मेरा काम था हल जोतना, मेरा काम था बीज डालना, मेरा काम था वक्त पे पानी डालना, मेरा काम था उसे जानवर से बचाना, मैंने अपना काम किया। अब आपका काम है निगाहे करम डालकर एक शानदार अच्छी फसल उगा देना, यानी मेहनत मेरी और रहमत आपकी। या अब बंदा मेहनत करे, नमाज पढ़े, रोजा रखे, हज करे, ज़कात दे, और इसको जन्नत जाने का यह जरिया ना समझे कि मेरी इस इबादत से जन्नत मिल जाएगी। या मेहनत करे, भाग दौड़ करे, रोजा रखे, नमाज पढ़े, हज करे, ज़कात अदा करे, नेकी करे, उसके बाद बोले इलाही ये मेहनत मेरी और हो गई रहमत तेरी तो जन्नत हो जाएगी मेरी। यही जिंदगी के हर डिपार्ट में, जिंदगी के हर फेज में, या जिंदगी के हर डायरेक्शन में यही इस्लाम का उसूल कार फरमा है। हुजूर पैगंबर आज़म अलैहिस्सलाम इशारा कर दें सूरज पलट आए, इशारा कर दें चांद के 2 टुकड़े हो जाए, इशारा कर दें दरख्त कलमा पड़े आके दरख्त सजदा करे। इतने बाइख्तियार पैगंबर थे मुस्तफा। हुजूर चाहते तो मस्जिद नबवी ही से दुआ कर देते, या अल्लाह मैदान बद्र में काफिरों को शिकस्त दे दे, जो काफिर हमला आवर होने वाला है उसको जमीन
जमीन में धंसा दे। अगर हुजूर दुआ कर देते तो सारे कुफार मुशरिकीन जमीन में धंसा दिए जाते, लेकिन हुजूर तो धंसा देते और काफिर तो जमीन में धंस गया होता। लेकिन आज इस्लाम मिटाने के लिए कोई काफिर सामने आता तो फिर आज हम बोलते कि ए अल्लाह उस आदमी उस काफिर को जमीन में धंसा दे, तो हमारे हम बोले से दुआ करने से वो जमीन में धंसेगा नहीं, फिर इस्लाम का काम कैसे होता? हुजूर का मोजेज़ा होता कि काफिरों को जमीन में धंसा दिया, लेकिन हुजूर ने धंसाया नहीं। हुजूर मदीना से 80 किलोमीटर दूर चलकर अपने मुजाहिदीन के साथ जंग करने के लिए निकल गए, और जंग करने में 313 लोग हैं, 100 ऊंट और घोड़ा है और लोग 313 है। तो सरकार ने कहा कि एक सवारी पे 3 लोग सवार हो जाए, 100 जानवर है तो 300 लोग एडजस्ट हो जाएंगे। तो कहा सबकी सवारी पे 3-3 लोग सवार हो गए, और कौनैन का मसीहा जिस सवारी पर सवार थे उस पर भी 2 अलग से आदमी को और सवार कर लिया। एक मौला अली थे और एक दूसरे सहाबी थे, यानी मैदान जंग में भी जा रहे हैं तो अदल करते हुए जा रहे हैं। रास्ते में मौला अली ने कहा कि हुजूर आप ऊंट पर बैठे और हम नकील थाम कर आगे जाएंगे। सरकार ने कहा यह बारी तुम्हारी बैठने की है, अब मैं नकील थाम कर आगे आगे चलूंगा। सारी दुनिया देखकर दंग रह गई कि गुलाम ऊंट पर बैठा है, कायनात का आका नकील थाम के आगे आगे चल रहा है। ये अदल और मुसाफात और ये मजहबी इस्लाम का बहुत जबरदस्त कानून। जंग अपनी जगह है, सरकारें दो जहाने गुलाम के हक, वालिदैन के हक, बीवी के हक, पड़ोसी के हक, रिश्तेदार के हक, सफर के साथी का हक, यतीम और बेवाओं का हक, सबके हुकूक को अदा की जिस तरह करके दिखलाया और अदा करने का आदेश दिया है। काश उस पर अमल हो जाए तो दुनिया से अत्याचार का, दुनिया से जुल्म का खात्मा हो जाएगा। जो कुछ हुजूर ने पहले कहा उस पर खुद प्रैक्टिकल में अमल करके दिखलाया। इसी हालत में मैदान बद्र पहुंचे। एक तरफ 1200 कुफार मुशरिकीन है, एक तरफ 313 मुजाहिदीन है। इनके पास ज्यादा राशन भी नहीं है, इनके पास हथियार भी नहीं है, मगर हुजूर ने ज़ाहिरी तदबीर के तौर पर जंग की मश्क करा दी। हथियार हमला दाहिने से हो तो जवाब कौन देगा, बाएं से हो तो कौन जवाब देगा। इनके हाथ में तलवार है, जिनके हाथ में नहीं है तो खजूर की टहनी दे दी। यानी भरपूर लड़ने का शौक मिलाया और कहा कि एक ही जंप के बाद आगे जन्नत इंतजार कर रही है, ताकि कोई बुज़दिल बनकर मैदान जंग से बाहर न भागे। अगर कोई भाग गया उसका ना नफल कबूल होगा ना फर्ज कबूल होगा। अल्लाह की राह में शहादत की बशारत सुनाई और मैदान जंग से बच के निकले तो फिर मैदान जंग से माले गनीमत और गाजी होने की बशारत हुजूर ने सुनाई। सारे कील कांटे दुरुस्त कर दिए ताकि मुजाहिदीन का हौसला भी बुलंद रहे, शौके शहादत भी रहे और जंग जीतने का हौसला भी रहे, इस्लाम के कानून को जमीन पर नाफिज करने का जज्बा भी दिल में रहे। वो सारे कील कांटे हुजूर ने दुरुस्त कर दिए। अब हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, इलाही अगर ये मुट्ठी भर करो, अगर आज हार गया तो कयामत तक तेरी इबादत करने वाला, तेरा नाम लेने वाला रूह जमीन पर नहीं रहेगा। मदीना से निकल के मैदान जंग में पहुंचकर जंग की तरबियत करके और मुजाहिदीन को सब बंदी करके तब दुआ कर रहे हैं। यही दुआ मदीने में भी कर सकते थे, लेकिन नहीं, वो दुआ उम्मत के लिए, वो दुआ क़यामत तक आने वालों के लिए, वो उस दुआ से कोई रोशनी नहीं मिलती। रोशनी इस दुआ से कि जब आवाज दे इस्लाम तो घर से निकल के मैदान जंग में जा, दुश्मन के सामने सीधा सफर हो जा। उसके बाद रब से दुआ कर, इलाही घर से निकलना मेरा काम था, दुश्मन से लड़ना मेरा काम है, तलवार चलाना मेरा काम है, भूख की हालत में जिहाद करना मेरा काम है और फतह अता करना तेरा काम है। हुजूर ने पहले जिहाद करने के लिए घर से बाहर निकलकर जंगी तरबियत करके उसके बाद हाथ उठाया तो अल्लाह ने 5000 फरिश्तों को आसमान से जमीन पे उतार दिया। 313 ये 5000 फरिश्ते मुजाहिद तलवार उठा रहे हैं, पहले ही गर्दन कट रही है। तो हुजूर ने बताया तुम बहने मेहनत कर, तदबीर कर, हिकमत कर, तू एक हाथ खुदा की तरफ बढ़, खुदा की रहमतें 10 हाथ तेरी तरफ बढ़ती नजर आए। और आज ये तो कोई मेहनत करने वाला है नहीं, और अगर कोई मेहनत करता भी है तो फिर पहले ही कदम पे हिम्मत हार जाता है और बोलता है कि अल्लाह कहाँ है, अल्लाह सारा काम कर देगा, अल्लाह ही कोरेने को हटा देगा, अल्लाह ही बाबरी मस्जिद की जगह फरिश्तों को भेज करके तामीर करवा देगा, अल्लाह ही मोदी और अमित शाह को कुर्सी से हटा करके वहां अब्दुल्ला को वहां बहाल कर देगा, सब काम अल्लाह ही करेगा। तो हम क्या करेंगे? हम शादी ब्याह में खूब ऐश करेंगे, अपने बाल बच्चे बेटे की शादी में 50 करोड़ रुपए पानी की तरह बहाएंगे, अपनी बेटी की शादी में अपने दामाद को सोने का मुकुट पहनाएंगे,
दिखाएंगे, अपने घर में 50 करोड़ रुपए लगाएंगे, खूब केस मुकदमा में लड़ेंगे और खूब कपड़े का, खाने का, दाने का, बारात ले जाने वाली गाड़ी का मुकाबला करेंगे। जो सारा काम काफिर न करता हो सारा काम हम करेंगे। मकान का मुकाबला, गाड़ी का मुकाबला, बारात का मुकाबला, गाड़ी के कलर का मुकाबला, कपड़े का मुकाबला, सूट का मुकाबला, बिल्डिंग का मुकाबला, जमीन की खरीदारी का मुकाबला, शहर में देहात में दोनों जगह घर बनाने का मुकाबला। जो मुकाबला आदमी को जलील कर देता है, जो काफिरों के करीब कर देता है। हिंदुआना शादी, जिस शादी में 100 आदमी को खाना खिलाया जाए, जिस शादी में हिंदुओं की तरह 2-4-10 मेहमान आए जाए, मंगनी में आधी शादी का खर्च हो जाए, कपड़े की खरीदारी के नाम पे ये रिश्तेदार रूठे उसको मनाया जाए, इसको पकड़ा जाए, शादी में अपना खाना खिलाने के लिए हाथ पांव पकड़ करके शादी करवाया जाए। अगर बारात के लिए खाना खिलाने का पैसा ना हो तो मालदारों के दरवाजे पर भीख मांग करके बाराती के खाने के लिए उसके सामने भीख मांग के लाया जाए। अगर वो भी ना हो तो मस्जिद के दरवाजे पर चंदा करके ज़कात और खैरात कलेक्शन किए जाए। ये सब हिंदुआना काफिराना शादी। हम इसका मुकाबला करें, अपने घर में 10-10 हजार लाख रुपए का टीवी लगा दें, रात के 3 बजे तक खूब सिनेमा देखें, बीवी और बच्चों समेत खूब घर में काम नाचें, बेटे की शादी में 80 साल की बुढ़िया को नचवाएं ताकि काफिर भी शर्मिंदा हो जाए। काफिरों के हाथ 9 बजे के बाद लाइट ऑफ हो जाए, मुसलमान 4 बजे रात तक लाइट जला के कहका मारें और ताश खेलें और दिन के 11 बजे तक सोए रहें। उसके बाद जब काफिर जलील करे तो बोले अल्लाह कहाँ है, अल्लाह कुछ नहीं करता है। गरीब नवाज में ताकत नहीं रही, गौसे आजम में ताकत नहीं रही, वो आप सारा जुर्म खुद करें और इसको मान दें कि गरीब नवाज में अब वो ताकत नहीं रही। ये सारे काफिर परेशान कर रहे हैं और हम लोग जलील हो रहे, गरीब नवाज कुछ नहीं कर रहे हैं। ये सारा जुल्म हमारा, सारा कसूर हमारा। हम मस्जिद वीरान करें, हम खानका वीरान करें, हम अपने घर को वीरान करें। हुजूर ने अपनी बेटी की शादी सिंपल ढंग से पुराने कपड़े में मस्जिद नबी में करा दी। फातिमा ज़हरा की शादी अली से, न बाराती के खाने का इंतजाम है, न बाराती के ले जाने का इंतजाम है और न ही सारे सहाबा को दावत देने का इंतजाम है। सिंपल ढंग से ताकि बेटियां रहमत रहे, जहमत न बने। अगर हमने शादी को इतना आसान बना दिया कि 2 आदमी की मौजूदगी में निकाह करा दें, न कपड़ा खरीदारी का तामझाम, न मेहमान के बार-बार आने का तामझाम, न कोई आयशा मरेगी, न कोई आरिफ सालिम बनेगा। आरिफ सालिम है, आयशा भी, उसका भी जुल्म कम नहीं है। तुमने खुदकुशी कर ली, सैयदा फातिमा अपने हाथ से चक्की पीसे, हाथ में काटा हो जाए, वो अपने घर को साफ करें, कपड़े धोएं, शौहर की खिदमत करें, कई दिन का फाका हो, 3 दिन से रोजा रखें, खाने के यहूदी के घर से आटा कर्ज लाए और खाने बैठे मिस्किन कैदी आ जाए, वो रोटी उसको अता कर दे। 3 दिन का फाका हो, एक दिन का फाका हो। सरकार के घर में 40 दिन का फाका है, 2 महीने तक चूल्हे में आग नहीं सुलगी है। हमने अपनी बेटी को कहां बताया कि मुसीबतें सहना इबादत है? हमने बेटी को कहां बताया शौहर का जुल्म अगर तुमने सह लिया तो फिर तुम्हारे लिए जन्नत इंतजार कर रही है? हमने उस बेहूदे को कहां बताया कि दुल्हन ही सबसे बड़ा जहेज है, ना उसके बाप को जमीन बेचवाना, ना उससे माल लेना, हम बेड उसी का लें, गाड़ी उसी का लें, कपड़ा उसी का पहने। ये कौन सी मर्दानगी है? वो आदमी है कि आदमी की सूरत में वो हैवान है कि औरत बेड लाएगा, उसी बेड पर बैठ के हम सोहबत करेंगे उसको। ये कपड़ा है ससुर का दिया हुआ, ये कपड़ा बीवी लाएगी, बेड बीवी लाएगी, फर्नीचर बीवी लाएगी, घर का सारा सामान बीवी लाएगी और गाड़ी बीवी देगी और हम गाड़ी पे चढ़ेंगे और फिर उसी पे जुल्म अत्याचार करेंगे। ये मुतालबा जहेज रिश्वत है, रिश्वत का लेना देना हराम है। जहां हम उसके कसूरवार है, हमने बेटी को दीन नहीं सिखलाया और हम कसूरवार है बेटे को दीन नहीं सिखलाया। अगर दीन दोनों को सिखाते, न वो जालिम जहेज के नाम पे जुल्म करता और न हमारी बेटी कभी खुदकुशी करती। दुनिया का 100 साल 1 सेकंड है, असल इज्जत आखिरत की, असल मुसीबत आखिरत की, जहां का एक दिन 50,000 साल के बराबर होगा। हमने ना बेटी के घुट्टी में दीन पिलाया, ना हमने बेटे को दीन सिखलाया। अब जब दुनिया उजड़ गई, घर उजड़ गया, निकाह टूट गया, सब समाज में बर्बाद हो गया, तो अब हम कहते हैं कि कहां है इस्लाम, कहां है कुरान, कहां है खुदा की रहमत है? ये हमारा कसूर है। अल्लाह ने आज भी कहा है अपने आप को बदल ले, मेरे महबूब तेरे लिए मॉडल है। अब शादी, बियाह, अकीका, खतना, मकान की तामीर, जमीन की खरीदारी सब हुजूर की सुन्नत की रोशनी में कर। आज तुम बदल ले, जमीन वही है, आसमान वही है। सहाबा ने बदला तो जहां कदम रखा वह मुल्क को अता कर दिया गया। तुम भी बदल जा, अमेरिका भी तुम्हारा, हिंदुस्तान भी तुम्हारा, चाइना भी तुम्हारा, बेल्जियम तुम्हारा, सारी दुनिया तुम्हारी, दुनिया भी तुम्हारी, उकबा भी तुम्हारा। अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको सबों को तमाम हिंदुआना
मुशरिकाना जालिमाना रस्म व रिवाज के चंगुल से ऊपर उठकर सुन्नतों के साए में जीने की तौफीक अता फरमाए। फर्ज को फर्ज, नफल को नफल, वाजिब को वाजिब समझने की तौफीक अता फरमाए। तमाम खुराफात वाहियात से सच्ची तौबा करके अपनी जिंदगी में यू टर्न लाकर नेक बनने और जन्नत का मुसाफिर बनने की तौफीक अता फरमाए। बहुत सारी बातें बीच में अधूरी रह गई हैं, इंशाअल्लाह करीम कभी मौका मिला तो जो 2-3 बातें फैल गई जिसको मैं इंडिकेट नहीं कर पाया, और मेरा वक्त 1 घंटा था मगर 1 घंटे से ज़ायद मैंने आपका टाइम ले लिया। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को फिर दोबारा मिलने, फिर दोबारा दीन की बातें सीखने की तौफीक अता फरमाए। जो बातें हो गई उन बातों पे मुझे भी आपको भी सबों को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दाअवाना अनिल हम्दुलिल्लाह।